गुड इवनिंग जी। कौशिक जी, मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग जी। मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही है ना? हाँ सर, बिल्कुल। ओके, अच्छी बात है। 10:30 AM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंट्राडे इंडिकेटर, जिसके लिए आपने ज्वाइन किया है उसके लिए अभी अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसके सारे रूल्स मैं आपके लिए गाइड करता हूँ। जो अपना इंडिकेटर है टिल 10:30 AM इफेक्ट 8 स्टॉक्स का, ठीक है। हम्म। इसके रूल्स आपको मैं बता देता हूँ। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी सेगमेंट में कर सकते हैं, कैश में या फिर फ्यूचर में या ऑप्शन में। वैसे अभी आप किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं? बेसिकली मैं तो ऑप्शन में कर रहा हूँ। ओके, ऑप्शन में कर रहे हैं। अच्छी बात है। कितने कैपिटल से कर रहे हैं अभी आप? कैपिटल तो था सर 3 लाख। ओके। 3 लाख नहीं, मतलब 5 लाख ही था। तो थोड़ा लॉस होकर तो अभी 3 लाख पर पहुंचे। ओके, अभी अप्रोक्सीमेट 3 लाख का कैपिटल है, ठीक है। ओके, देखिए, आप 3 लाख के कैपिटल से अभी आप काम कर रहे हैं, तो आप अभी टोटली काम हो पूरा का पूरा ऑप्शन में करते हैं, राइट? हाँ, अभी तो वही करता हूँ। इससे पहले आपने कैश में कोई ट्रेडिंग की है क्या? हाँ हाँ, मेरा और भी एक अकाउंट है, वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पस में कैश में एंट्री करते थे। लेकिन स्विंग ट्रेड भी किए थे ओके, ऐसे। स्विंग में किए थे, मींस कैश में आपने हम्म। ज्यादा इंट्राडे में नहीं किया था। हाँ कै- हाँ। कैश में क्या होता है, कैश में इंट्राडे में लिमिट भी मिल हम्म। जाती है ब्रोकर की साइड से। एक्सपोजर जैसे आपने देखा होगा कभी कि 5 टाइम्स का एक्सपोजर मिलता है यदि अपन इंट्राडे में कैश में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, आप ऑप्शन में करना चाहें ऑप्शन में भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कर रहे हैं। आप हम्म। कैश में करना चाहें कैश में भी कर सकते हैं। कैश में आपके ब्रोकर की साइड से आपको 5 टाइम्स का एक्सपोजर मिल जाएगा यदि हर आपका। ब्रोकर देते हैं सर? हाँ, सभी ब्रोकर देते हैं, बिल्कुल हर ब्रोकर आपको ओके। प्रोवाइड करता है, 5 टाइम्स ओके। का एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। तो ओके सर। मैक्सिमम ब्रोकर्स 5 टाइम्स का हम्म। एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। कभी मार्केट हम्म। बहुत ज्यादा रिस्की होता है, तब जाके कुछ हम्म। ब्रोकर्स कुछ लिमिटेड स्टॉक्स में लिमिट कम कर देते हैं, 5 टाइम्स की जगह 4 टाइम्स कर देते हैं या थोड़ा। लेकिन मैक्सिमम ब्रोकर्स 5 टाइम्स का एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं इंट्राडे की ट्रेडिंग के लिए इन 8 स्टॉक्स में। ओके सर। तो आपका जो कैपिटल है 3 लाख, यदि इससे आप कैश में करते हैं तो ब्रोकर की साइड से आपको 5 टाइम्स एक्सपोजर मिल जाएगा। तो आप अच्छा। इंट्राडे में 15 लाख के शेयर्स आप परचेज कर सकते हैं। ऐसे। 3 लाख आपका इनिशियल डिपॉजिट, उस पर 5 टाइम्स आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो आप काम हाँ कर हाँ। पाएंगे अप्रोक्सीमेट 15 लाख का। इंट्राडे में आप 15 लाख के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अच्छा इसमें सर। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए देता हूँ। मान लीजिए आप को 4 स्टॉक्स में ट्रेड आए, ठीक है। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 स्टॉक्स हम्म। में ट्रेड आया और आपके पास कैपिटल है 3 लाख का। 3 लाख का हम्म। कैपिटल है, 5 टाइम्स का ब्रोकर की साइड से एक्सपोजर मिल जाएगा, तो 15 लाख हम्म। आपका कैपिटल हो जाएगा। और यदि फोर हम्म। स्टॉक्स में ट्रेड आया है तो आप एवरी स्टॉक में 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000 एंड 3,75,000, यानी कि 4 स्टॉक्स में आप 3,75,000 ईच के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कर सकते हैं। आपका कैपिटल अच्छा। कितना था? 3 लाख। 3 लाख में से हम्म। आपका कितना इनिशियल डिपॉजिट हुआ है? आपका जो इनिशियल डिपॉजिट हुआ है, यूज हुआ है 60,000 का। यानी कि अप्रोक्स, यदि कब ये कब जब यदि फॉर एग्जांपल इसमें आप मतलब एवरी स्टॉक में 60 लाख का कैपिटल यूज कर रहे हैं, वो कब यूज होगा? जब आप 5 स्टॉक में ट्रेड करेंगे। लेकिन कभी आप 4 स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो 4 स्टॉक हम्म। में ट्रेड करने के लिए पर स्टॉक में आपका 75,000 का कैपिटल यूज होगा। सेवेंटी फाइव अच्छा। थाउजेंड एवरी स्टॉक में आपका इनिशियल डिपॉजिट यूज हुआ, फाइव हम्म। टाइम्स लिमिट मिल गई। 75 हम्म। इंटू 5, 3,75,000 के आपने एवरी स्टॉक में शेयर परचेज कर लिए यदि 4 स्टॉक में ट्रेड आया, हम्म। ठीक है। तो राइट। यदि आप 8 स्टॉक्स में इनमें आप कैश में करते हैं तो ब्रोकर की साइड से आपको 5 टाइम्स एक्सपोजर मिल जाएगा। 8 में से कभी 4 स्टॉक में ट्रेड आया है तो आप इक्वल इक्वल कैपिटल डाइवर्सिफाई कर दीजिएगा। कभी 3 में आए तो आप इक्वल इक्वल कर लीजिए, कभी 2 में आए तो उनमें आप डिवाइड कर दीजिए, कभी 7 स्टॉक्स में आए तो उनमें आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो तो आप सर, आप आपके मुताबिक ये मेरे को ऑप्शन छूट कर ये कैश में ही करना चाहिए? यहाँ देखिए, तो मैं आपको कोई एक ज्यादा फायदा मिलेगा? हाँ, देखिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। मैं आपको हाँ हाँ आप सर, बोलिए। कैपिटल उसके लिए, ठीक है।
आपका कैपिटल 3 लाख का है। मैं 3 लाख के लिए आपको सबसे बेस्ट प्लान बताता हूँ। देखिए, आप यदि इन 8 स्टॉक्स में करना चाहें, आपकी इच्छा, आप इनमें भी कर सकते हैं। तो मैं आपको हाँ 2 स्टेप बता रहा हूँ। अभी इनमें आप कभी करना चाहें तो इनमें भी कर सकती है। 8 स्टॉक्स हैं, 8 स्टॉक्स में यदि अपन रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इस अपने इस इंडिकेटर ने रूल के अकॉर्डिंग हाँ अभी तक हाँ मोर देन 8 लाख का प्रॉफिट दिया है। मतलब जो ये मोर देन 8 लाख है, आप ही जानते हैं फ्यूचर में और ऑप्शन में एक लॉट साइज होता है, राइट? तो जो हाँ अपना हाँ हाँ। ऑप्शन का और फ्यूचर का लॉट साइज होता है एवरी स्टॉक का, उस लॉट साइज के हम्म, अकॉर्डिंग नंबर ऑफ शेयर्स हमने काउंट किए। एक लॉट फ्यूचर या फिर सेम क्वांटिटी में अपन कैश में काम किया, उसके अकॉर्डिंग इसने 8,63,000 का प्रॉफिट दिया है इस रूल के अकॉर्डिंग, 1 जुलाई से हम्म, लेके अभी तक। यानी कि 1 जुलाई 2024 से लेके अभी तक इसने, आज का सॉरी कल का ट्रेड रिजल्ट इसमें अपडेट नहीं है। 1 जुलाई हम्म, से लेके 14 फेब तक का ट्रेड रिजल्ट इसमें अपडेट है। रूल के अकॉर्डिंग इसने अपने लिए 8,63,000 का प्रॉफिट दिया। आप इसमें करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके अपन एवरी मंथ पॉजिटिव हम्म, में रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको मंथ वाइज दिख रहा होगा कि एवरी मंथ अपन पॉजिटिव में, जुलाई का 1,49,000, अगस्त का 74, सितंबर 123, हम्म, अक्टूबर 173, नवंबर 127, दिसंबर 28, जनवरी भी अच्छा प्रॉफिट में था। जनवरी काफी अच्छे हम्म, प्रॉफिट में था, 1,79,000। और फरवरी में अभी थोड़ा कम है, फरवरी में 8,217 के प्रॉफिट में। यदि अपन हम्म, पर डे का एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो जितने भी ट्रेडिंग डे थे उसके अकॉर्डिंग एवरी डे का अपना ये एवरेज रहा है। जुलाई में ये रहा था और अभी फरवरी में ये चल रहा है अपना। ठीक है, तो ठीक है। आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या सा ऑप्शन में मेरे अकॉर्डिंग आपको प्लान बता दें। जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ वो आपके हम्म, कैपिटल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप ठीक इसमें ठीक। करना चाहें इसमें भी कर सकते हैं, जिसमें 1 जुलाई से अभी तक 8,63 आया है। इसके अलावा मैं अच्छा। आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको एक प्लान बता रहा हूँ। देखिए, जिनका कैपिटल अप्रोक्सीमेट 2 लाख है, उन स्टूडेंट्स के हम्म, लिए हमारा एक सजेशन होता है। आपको मेरी साइड से एक ट्रेड टेकर अभी आया होगा जिसका नाम है ट्रेंड में स्टार ट्रेकर, यस राइट? सर। तो ये जो ट्रेंड में स्टार ट्रेकर है ये 2 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप ठीक है। वो जो 8 स्टॉक्स हैं उनमें करना चाहें उनमें भी कर सकते हैं, हमारी साइड से आपको उन दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आपको यदि आपका जो ये कैपिटल है अप्रोक्सीमेट, मतलब आपका 3 लाख है, मीन्स 2 लाख से थोड़ा ज्यादा है, आप 3 लाख हम्म, के कैपिटल के अकॉर्डिंग इसमें करना चाहें इसमें भी कर सकते हैं। इसमें आपको 4 स्टॉक्स पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा ऑप्शन प्लस कैश दोनों है। ये जो आपको लिए अच्छा दिख रहा होगा कि 2 लाख का कैपिटल यूज करके लास्ट 2 मंथ में अप्रोक्सीमेट 70,000 का प्रॉफिट है। मैं और अच्छा। फ्राइडे का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो और ज्यादा ही हो जाएगा। यदि अपन इसमें देखें तो 2 लाख के कैपिटल पे अपना कितना प्रॉफिट है, यदि अपन इसका कल का भी इंक्लूड कर देंगे तो मोर देन अपना 80,000 के आसपास का प्रॉफिट है। यानी कि 2 लाख हम्म, का कैपिटल यूज हुआ और अप्रोक्सीमेट 80,000 का प्रॉफिट है। 14 पेप का प्रॉफिट मिलाने के बाद, अभी स्ट्रेट टेकर में अपडेट नहीं हुआ। आप इस रूल के अकॉर्डिंग करना चाहें इसमें कर सकते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेट 40% का आरओआई है जो अपन ने कैपिटल यूज किया। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ओनली आपके लिए 4 स्टॉक पे फोकस करना है। इसमें अपन अच्छा 4 स्टॉक्स यूज करते हैं। जो अपने 4 स्टॉक्स हैं वो हैं रिलायंस, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बजाज फाइनेंस और डिक्सन। इन 3 स्टॉक में अपन कैश में काम करते हैं, इसमें अपन ऑप्शन में काम करते हैं। यस ये सर। 60,000 अपन में इन्वेस्ट करते हैं रिलायंस में, हम्म, 60,000 HAL में करते हैं, 60,000 बजाज फाइनेंस में, 20,000 इसमें ऑप्शन में करते हैं। आपका 3 लाख का कैपिटल है तो आप क्या करेंगे, आपका जो 3 लाख का कैपिटल है, ये जो अपने स्टॉक्स हैं, अपने कितने स्टॉक हैं, 4 स्टॉक हैं, तो आप सभी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा आप इंक्रीज कर देंगे। आप अपने हम्म, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग इन 4 स्टॉक पे भी फोकस कर सकते हैं। इसमें अपना जो आरओआई है अभी 40% का है। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप 4 स्टॉक्स में काम करना चाहेंगे या 8 में। मैं आप दोनों के रूल में थोड़ा डिफरेंस है। हम्म, 3 लाख के कैपिटल से आप इन 8 स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। ये जो 8 स्टॉक्स हैं, जिन्होंने अप्रोक्सीमेट 8,63,000 का अपना प्रॉफिट दिया है, इनमें अपन 8 स्टॉक्स में चेक करते हैं। ये जो 8 स्टॉक्स हैं इनमें चेक करते हैं। इन 8 स्टॉक्स में से कभी 4 में ट्रेड आता है, कभी 3 में आता है, कभी 2 में आता है, कभी 5 में आता है
हमेशा अपने पास ट्रेड 10:30 वाले कैंडल से पहले आ जाता है। तो आप इनमें काम कर सकते हैं, इनमें आप कैश में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। आप अभी ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई राइट। कंफ्यूजन नहीं। यस। ऑप्शन के भी रूल बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। यदि आप चाहते हैं नहीं मैं ज्यादा स्टॉक नहीं चेक करना चाहता, मैं कम स्टॉक सिलेक्ट करके कम स्टॉक पे फोकस करना चाहता हूँ, मेरा मेन फोकस आरओआई पे, नंबर ऑफ स्टॉक पे नहीं, तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 4 स्टॉक्स हैं, इन जो 4 स्टॉक्स में अपन काम करते हैं तो इस प्रकार डाइवर्सिफाई करते हैं। यदि आपका 1 लाख का कैपिटल एक्स्ट्रा है, 2 लाख की जगह 3 लाख, आप क्या करेंगे, आप इसमें आप 20,000 एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, इसमें 20 कर लेंगे, 20 इसमें कर लेंगे, और 20 यानी कि 80,000 आप इनमें एडिशनल ऐड कर देंगे। 20,000 आपका बफर रखा रह गया है। यदि मान लीजिए कभी आपने ट्रेड किया, फर्स्ट ट्रेड पे थोड़ा माइनस हो गया, तो 20,000 बफर, बाकी 2,80,000 आप इनमें डिवाइड कर देंगे, 20 20 और एडिशनल कर लेंगे। तो जो ये क्वांटिटी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगी, आप 100 की जगह 200 क्वांटिटी कर लेंगे डिक्सॉन में, ऑप्शन में 200 वाली राइट। ओपन करते हैं। इसमें आप थोड़े और शेयर बढ़ा देंगे, 20,000 एक्स्ट्रा आप करेंगे, इसमें और बढ़ा देंगे, इसमें यानी कि इन 3 स्टॉक में, कैश में, इसमें आप ऑप्शन में, इस प्रकार चाहें तो आप इनमें भी आप कर सकते राइट सर। सो मैं सोच रहा हूँ कि ये 4 स्टेप्स में अच्छा ही होगा, क्योंकि इन्वॉल्व मतलब ज्यादा स्टफ इन्वॉल्व करने से तो मेरा हैं। क्या है हाँ, मतलब। नहीं हाँ वही जैसे आपने मुझे कैपिटल बताया, उसी के अकॉर्डिंग हाँ ये, हाँ। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कैपिटल मुझे पता नहीं था, इसलिए अभी मैंने आपको दोनों का एक्सेस दे दिया, मींस क्लास से पहले आपको हम्म, इसका भी एक्सेस दे दिया था। अब आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, आप जैसे आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख के कैपिटल के अकॉर्डिंग है, तो आप इसमें कर हाँ सकते सर। हैं। कभी आप मान ठीक सर। लीजिए आपके पास उसमें करना चाहे उसमें भी कर सकते हैं, उसके रूल्स भी मैं आपको बता दूंगा, उसका ट्रेड टिकर भी रहेगा ठीक सर। ठीक आपका। सर। हाँ, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, इसका ट्रेड टिकर भी है। हम्म। तो आप स्टार्ट इससे ठीक कर सर। सकते हैं। अभी आपका 3 लाख का ठीक सर। कैपिटल है, आने वाले मान लीजिए 2 मंथ में आपका ये 3 लाख का कैपिटल, जैसे अभी लास्ट 2 मंथ में अप्रोक्सीमेट 80,000 का प्रॉफिट है इसका, आने वाले मान लीजिए हम्म। 2 मंथ में आपका 3 लाख का कैपिटल 4 लाख में पहुंचा, तो आप चाहते हैं कि जो आपका एडिशनल कैपिटल है उससे आप इनमें करना चाहें, इनमें कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पे हाँ डिपेंड सर। करता है, राइट। आप ठीक इनमें सर। ऑप्शन ठीक में करना ठीक। चाहें, तो स्टार्टिंग में ठीक सर। आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप इन 4 से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी के सभी 8 स्टॉक्स पे नहीं देखना रहेगा, इनमें अपन इन 4 स्टॉक्स पे चेक करते हैं। तो थोड़ा आपका टाइम भी सेव हो जाएगा चेक करने का, कि आपको ज्यादा एग्जैक्टली। स्टॉक्स में नहीं देखना, कम में देखना है। रूल्स में क्लैरिटी भी ठीक सर। रहेगी, कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे कभी 8 स्टॉक्स में एक साथ देख रहे हैं तो हो सकता है आप मीन एक साथ में 6 स्टॉक में ट्रेड आ गए, तो आप सभी के सभी 6 स्टॉक में ऑर्डर हाँ प्लेस सर। नहीं कर पाए, मतलब। राइट। तो ऐसा कोई ठीक सर। ठीक। कंफ्यूजन ना हो, फुल क्लैरिटी रहे, कोई ट्रेड मिस ना हो, आपका कम काम हो अच्छा काम हो, उसके लिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। ठीक। ठीक मैं सर। आपको इस सबसे पहले इसके रूल्स बता देता हूँ, इसके बाद उसके भी बता दूंगा, आने वाले टाइम में आपका ठीक सर। कैपिटल बढ़ता है तो बिल्कुल आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर एक एक बात जी पूछूं। जी। आपका मैंने कल एक यूट्यूब वीडियो भी देखा है, इससे पहले तो नहीं देखा, कल देखा है, कोई सोनाली मैडम का आप क्लास ले रहे हैं। जी तो उधर तो मैंने देखा आप निफ्टी में भी आप क्लास मतलब आपका कोई कोर्स है हाँ जी। ना? हाँ, निफ्टी का भी एक हमारे पास इंडिकेटर निफ्टी है, में है। इसमें काफी अच्छा, मतलब ये जो निफ्टी का इंडिकेटर है। इंडिकेटर, हाँ हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये है ना एक तो सर टीएमएसी निफ्टी स्कैल्पिंग। हाँ 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 एग्जैक्टली। सर मैं जी अभी नहीं, मतलब कुछ दिन बाद में अगर चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ ना ये कोर्स, हाँ मतलब ये इंडिकेटर हाँ, निफ्टी वाला आप निफ्टी का? चाहें तो क्योंकि ले सकते हैं। मैं बेसिकली अभी स्टॉक में नहीं ऑप्शन करते थे, मैं ओनली इंडेक्स में ही करते थे। तो जब से ओके निफ्टी हो गया एक मतलब एक ही वीकली वाला एक्सपायरी, तो मैं निफ्टी में ही करता था। तो ओके क्योंकि मेरे स्टॉक में बहुत ज्यादा लॉस लॉस हो गया था, मतलब मैंने ट्राई किया था, लेकिन ओके। वो क्या है ना मतलब झट से वो हो जाता है, नीचे आता है ना, जी जी इसलिए जी मतलब जी खूब जी। प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैं ऑप्शन स्टॉक बंद कर दिए थे, लेकिन ओनली निफ्टी में करते थे। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं निफ्टी आपके पास हाँ थोड़े दिन के बाद ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल जी, आप निफ्टी ले सकते हैं, निफ्टी का ठीक भी है। रिजल्ट काफी अभी अच्छा अभी है। अभी अभी मैं आपका ये प्रोग्राम मतलब चालू कर रहा हूँ जी जी मतलब जी मंडे से। जी। ये कुछ दिन ट्राई करने के बाद मैं निफ्टी में भी कम करूंगा।
हाँ ठीक है निफ्टी। सर। हाँ निफ्टी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी रिजल्ट काफी अच्छा है। बस। टीएमएस निफ्टी डेली ट्रेडिंग जो इंडिकेटर इसने 4 लॉट के अकॉर्डिंग फर्स्ट हम्म। जनवरी से ओनली फर्स्ट, अभी हाँ लास्ट सर। 45 डेज, 1 जनवरी से लेके 13 फरवरी तक आपको दिख रहा होगा 2,61,000 का प्रॉफिट है, ओनली फोर लॉट हाँ के। सर, मैं कल कल देखा है आपका वीडियो। जी जी मैंने जी देखा है कल आपका पूरा वीडियो देखा है, 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो जी पूरा ही जी देखा है, जी। तो मुझे वो भी इंटरेस्टेड मैंने मतलब है मैं। हाँ। हाँ जी, नहीं ठीक बिल्कुल ठीक इसका है भी। सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ इसका भी ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ट्रेंड मैप स्टार्ट वाला, हम्म। जिसमें आप अभी इन 4 स्टॉक्स में ठीक मंडे सर। से आप काम स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो अपना सर। ट्रेंड मैप स्टार्ट है, इसमें अपन ये 4 स्टॉक्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, रिलायंस, HAL, ठीक सर। बजाज फाइनेंस, डिक्सोन। ओके, ओके आपको सर। हमेशा इनका स्पॉट चार्ट ओपन करना है। आप ऑप्शन में करेंगे डिक्सॉन में, उसके लिए भी अपन स्पॉट चार्ट पे सेटअप देखेंगे। ठीक है, हम्म। रिलायंस में, हम्म। HAL में, बजाज फाइनेंस, इनमें भी आपको जो चार्ट ओपन करना है सेटअप चेक करने के लिए, वो आपको स्पॉट चार्ट करना है। ठीक है, तो आप किसी भी हम्म। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। आप जो सेटअप चेक करेंगे वो ट्रेडिंग व्यू पे करेंगे। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे राइट। स्पॉट चार्ट ओपन करेंगे, 1 बाय 1 अपन कर लेते हैं। अपन पहले HAL कर लेते हैं, जिस जिस सीक्वेंस में इसमें मेंशन है 1 बाय 1 अपन कर लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कौन कौन से स्टॉक हैं, HAL है, बजाज फाइनेंस है, डिक्सोन है, रिलायंस है, 1 बाय 1 इन सभी में देख लेते हैं। तो देखिए ये मेरे सामने मेरी स्क्रीन पे आपको HAL दिख रहा होगा, ये हाँ स्पॉट सर। चार्ट है। मैंने आपको अभी जो ओपन कर रखा है ये HAL, तो आपको भी हमेशा स्पॉट चार्ट ओपन करना है। ठीक है, तो जैसे अपन ठीक है। फ्यूचर में सर्च करते हैं तो यहाँ पर फ्यूचर चार्ट आता है, तो हम्म। आपको ये वाला चार्ट हम्म। ओपन करके सेटअप नहीं चेक करना है, आपको हमेशा हम्म। ये स्पॉट वाला चार्ट ही ओपन करके सेटअप चेक करना है। तो HAL जो अभी मेरी स्क्रीन पे आपके लिए दिख रहा है ये स्पॉट चार्ट ही है, तो आपको हमेशा हम्म। ये स्पॉट चार्ट ही ओपन करना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके सामने स्टॉक NSE। ठीक है, तो स्पॉट चार्ट को ओके आप सर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे। ठीक है, तो टाइम फ्रेम कितने ओके का सर। है, 15 मिनट का। 15 मिनट। हाँ, कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न आपके लिए ओपन करना है। ठीक है, राइट। नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करेंगे। इंडिकेटर पे आप जाने के बाद इंडिकेटर में आप हमेशा ये जो अपना इंडिकेटर है टिल 10:30 AM इफेक्ट, ये आप अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, राइट। ये अप्लाई करने के बाद आपके लिए इसके थ्रू चेक करना है कि ये अपना क्या सेटअप बता रहा है। मींस ये जो अपना टिल 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर है, ये अपने लिए हम्म। क्या सेटअप देता है। मींस अपने लिए A+ भी देता है, या अपने लिए A+C देता है, या रेड कैंडल भी देता है, या ग्रीन कैंडल सी देता है, ये इनके लिए अपन चेक करते थे। राइट, इसके लिए आपने हम्म। शायद इसके हम्म। रूल्स देखे होंगे, राइट इसमें। तो हाँ ये सर, जो रूल्स थोड़ा थे ये देखते हैं। अपने 8 स्टॉक्स में ट्रेड करने के थे। लेकिन राइट। ट्रेंड में स्टार्ट जिसमें अपन 4 स्टॉक्स चेक करते हैं, इन 4 स्टॉक्स हम्म। के लिए अपन क्या करते हैं, इन 4 स्टॉक्स के लिए अपन हमेशा आपको याद रखना है ये वाले रूल फॉलो करेंगे। देखिए ट्रेंड में अपना जो स्टार्ट है उसके रूल्स थोड़े डिफरेंट है, और जो अच्छा। अपना 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर के 8 स्टॉक्स हैं उनके रूल थोड़े डिफरेंट है, यानी कि 4 स्टॉक और एट अच्छा। स्टॉक्स के रूल में छोटा सा डिफरेंस है। तो अभी अपन ठीक है सर। जो 4 स्टॉक हैं तो इनके रूल पे ही फोकस करना है, यानी कि जो 8 स्टॉक्स का वीडियो आपने देखा होगा A+B, A+C, हाँ। रेड कैनल भी, वो थोड़ा हाँ। डिफरेंट है। हाँ। मैं उनके लिए आपको बाद में बताऊंगा, कभी आप उनमें करना चाहेंगे। अब अभी अपन कुछ देर के बाद अपन उनको जब डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है जब आप 4 स्टॉक में चेक करें तब आपको ये रूल्स देखना है। ट्रेंड में ठीक है स्टार्ट सर। में ये रूल्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, तो ये रूल्स आपके लिए फॉलो करना है। आपको दिख रहा होगा यस सर। फर्स्ट रूल, A+B आया, मींस कोई भी 2 कैंडल जिनमें A+B आया, या फिर ए हम्म। प्लस बी के बाद बी आया, वो बाय कट। A+B मतलब बाय ट्रेड होता है, और यदि ए प्लस राइट। बी आया मींस बाय ट्रेड है, और बी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और नेक्स्ट कैंडल पे यदि बी आता है तो A+B+B भी बाय का ट्रेड होता है। और ओके। A+C आया कोई 2 कैंडल पे मींस सेल का ट्रेड है। A+C और आया उसमें सी कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और नेक्स्ट कैंडल में अगेन सी आया, तो A+C+C ये भी अपना एक सेल का ट्रेड होता है। ठीक है, राइट। राइट। डिफरेंस क्या है, जो अपना ये 10:30 AM वाला था इसमें A+B आया तो बाय लेंगे, उसी का हाई ब्रेक होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल पे अगेन बी आया तो उसमें अपन एंट्री को रिवाइज नहीं करते थे, बट इसमें अपन क्या करते हैं,
ए प्लस बी आया और ए प्लस बी के बाद यदि उसमें एंट्री नहीं आया और अगेन बी आ गया तो अपन एंट्री को रिवाइज कर देंगे ए प्लस बी के आई के ऊपर। ओके, तो ए प्लस ओके सी सर। भी सेल का ट्रेड है और ए प्लस सी के बाद यदि अगेन सी आता है तो सेल का ट्रेड है। इस प्रकार अपन करेंगे। और रेड कैंडल पे बी है तो भी बाय का ट्रेड है, ग्रीन कैंडल पे सी है तो भी अपना सेल का ट्रेड है। ये रूल है, बस एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ रूल में, राइट। आप देखिए मेरी स्क्रीन पे जो मैंने एच का चार्ट ओपन किया है, इसमें आपको ए बी सी दिख रहे होंगे फर्स्ट 6 कैंडल पे। हाँ सर। देखिए ये जो अपना 10:30 AM इफेक्ट इंडिकेटर है, हमेशा आपके लिए ट्रेड जनरेट करके दे देगा टेन हाँ सर। थर्टी वाले कैंडल से पहले। 10:30 वाला जो ओके कैंडल सर। है वो 6th कैंडल होता है। 10:30 वाले कैंडल हम्म। से पहले ही आपको ट्रेड जनरेट करके दे देता है। ठीक है, तो 10:30 ठीक वाला है। कैंडल जो है अपना कब तक दे देता है, कब कंप्लीट होता है 10:45 पे, यानी कि 6th कैंडल जब कंप्लीट होता है तब तक ही अपना ट्रेड जनरेट करके दे देता है। तो अपन जब इनमें चेक करेंगे तो अपन फर्स्ट 6 कैंडल में चेक करेंगे। फर्स्ट 6 कैंडल में से कोई भी दो कैंडल ए प्लस बी बताएंगे, मींस बाय का ट्रेड। ए प्लस बी पहले दो कैंडल में आया उनमें एंट्री नहीं होगा तो इसके बाद बी आया तो एंट्री रिवाइज कर देंगे। इसी प्रकार कोई भी 2 कैंडल पे ए प्लस सी आएगा, सेल का ट्रेड। ए प्लस सी के बाद उसमें हम्म। एंट्री नहीं आया, नेक्स्ट कैंडल में सी आएगा, एंट्री रिवाइज कर देंगे। और सिंगल कैंडल सेटअप भी हम्म। होता है, रेड कैंडल भी या ग्रीन कैंडल से। तो अच्छा आप बताइए एच में कल की डेट में क्या सेटअप बना था? ए प्लस सी। ए प्लस सी, फर्स्ट तो ए प्लस सी था, उसके बाद ए प्लस सी भी है। राइट, राइट। तो फर्स्ट कैंडल कंप्लीट हुआ था, कोई सिग्नल नहीं था, क्यों? क्योंकि ए अकेला हम्म। था, ए अकेला कोई सिग्नल नहीं हम्म। होता। इसके बाद राइट। बी ए था, सेकंड कैंडल पे ए प्लस ए कोई सेटअप नहीं होता, थर्ड कैंडल पे भी था ए राइट। प्लस ए कोई नहीं होता। यानी कि पहले 3 कैंडल जब क्लोज हुए, तीनों कैंडल की क्लोज पे कोई ट्रेड नहीं मिला। लेकिन नहीं जैसे ही है। फोर्थ कैंडल क्लोज हुआ तो अपने पास सी आया, मींस यस ए सर। प्लस सी आया। ये हमेशा आपको कैंडल के क्लोज पे देखना है। ठीक है, राइट। तो राइट। ए प्लस सी आया मीन्स ये एक अपना सेल का ट्रेड है। तो अपन क्या सेल। करेंगे, इस सी कैंडल के लो के नीचे एंट्री प्लेस करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में राइट। सेल, कैश में सेल और ऑप्शन में किसका है, पुट का। तो ये जो अपन चेक कर रहे राइट। हैं सेटअप हमेशा यहीं पे चेक करते हैं स्पॉट चार्ट में। तो ऑप्शन में पुट हम्म। में काम करेंगे अपन, बट आपके लिए हमेशा हम्म। एंट्री कहाँ पर प्लेस करना है, जिस कैंडल पे ट्रेड आता है उस कैंडल के बाद ही आपको एंट्री प्लेस करना है। यानी कि इस कैंडल पे ट्रेड आया तो इसी के बाद अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अपन क्या करेंगे, ये ए प्लस सी आया तो ए प्लस सी आया तो सी कैंडल के लो के नीचे अपन एंट्री प्लेस कर देंगे। ए प्लस सी में हमेशा सी कैंडल के लो के नीचे एस एल सॉरी एंट्री प्लेस करना है। इधर अपना राइट। जो ये कैंडल है इसका लो ब्रेक हो जाएगा तो कैश में सेल का ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ऑप्शन में सर एक आप, क्वेश्चन है। हाँ पूछिए पूछिए। सर एक क्वेश्चन है, मतलब ये जब ये आपका 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल कैंडल का लो ब्रेक होने से हमारा सेल एंट्री हो जाएगा ना? तो बिल्कुल। मतलब ये फिफ्थ कैंडल कंप्लीट होने के पहले ही जब ही टच करेगा तभी सेल एक्टिवेट हो जाएगा? देखिए मैं आपको बताऊं, टच कर देखिए जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ तो मार्केट रेट पे हाँ। एंट्री नहीं लेंगे। इस कैंडल हाँ। का लो अच्छा। आपको कितना दिख रहा है? लो दिख रहा है 3640 पैसे। करेक्ट। तो इसके लो के नीचे अपना एंट्री रहेगा। देखिए मार्केट रेट पे अच्छा। आपको हाँ। एंट्री नहीं लेना है। जब ये 10 AM वाला कैंडल कंप्लीट हुआ, आपको दिख रहा होगा ये कैंडल क्लोज हुआ हम्म। था 3608.60 हम्म। पे। तो इस कैंडल के राइट। क्लोज के बाद आपको नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही तुरंत एंट्री नहीं लेना है, मार्केट रेट पे राइट। एंट्री नहीं लेना है। आपको राइट। अपनी लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर देना है। आप क्या राइट। करेंगे, आप इसका लो ब्रेक होने का वेट करेंगे यदि आप कैश में कर रहे हैं। देखो ऑप्शन में भी आप दो तरीके से एंट्री ले सकते हैं। यदि आप, मैं पहले हम्म। कैश का बता देता हूँ फिर ऑप्शन देखिए। हाँ सर। अब हाँ इसमें तो एच एल में कैश में ही करेंगे, राइट, क्योंकि अपन ना जो राइट। ये 2 लाख का प्लान है इसमें अपन कैश में अपन एच एल में 70 शेयर्स परचेज कर सकते हैं। राइट। आपका कैपिटल 3 लाख है तो आप क्या करेंगे, इसमें 80,000 के आप शेयर्स परचेज करेंगे। ठीक है, आप एट्टी राइट। थाउजेंड के यस। शेयर परचेज कर रहे हैं इसमें, क्योंकि आपका 3 लाख का कैपिटल है तो आप इन 4 स्टॉक में 20,000 एडिशनल कर दीजिएगा, राइट। तो यानी ठीक कि ठीक। यहाँ 60,000 में 70 शेयर्स आते हैं तो आप 80,000 के जितने भी शेयर्स आएंगे उतने आप परचेज कर लेंगे। हम्म। ओके,
इसके बाद राइट आप सर। हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे कि जितना भी आप कैपिटल लगा रहे हैं सभी पे इक्वल इक्वल लगाइए। कभी आप ऐसा मत करिएगा आपका 3 लाख का कैपिटल है तो आपने 2 लाख का HL ले लिया है, और रिमेनिंग 1 लाख में से आपने थोड़ा थोड़ा अदर स्टॉक पे डाइवर्सिफाई कर दिया, ऐसा मत करिएगा। जो आपका नहीं नहीं, कैपिटल आप इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई कर दीजिएगा, ठीक है। आप 2,80,000 एकदम। का कैपिटल यूज कर रहे हैं तो 2,80,000 का आप 4 में डिवाइड कर देंगे, इक्वल इक्वल 80-80 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार ठीक आपको ठीक। करना है। तो आप ऐसा कर लीजिएगा। आपको हमेशा याद रखना है, यदि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें कैश में काम होगा, तो कैश में आप क्या करेंगे, जिस कैंडल पे ट्रेड आया है उस कैंडल के हाँ लो के नीचे एंट्री रहेगा। अपना यहाँ पर ट्रेड बना था 4th वाले कैंडल पे, था ना। हाँ सर। तो इसका एंट्री क्या रहेगा वो मैं आपको बता, देखो आज की डेट में जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है, सभी ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एक ऑर्डर प्लेस करने का ऑप्शन होता है, जिसमें आप एंट्री प्लस आप SL साथ में प्लेस कर सकते हैं। जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है सभी में आप एंट्री के साथ में स्टॉप लॉस प्लेस करके रख सकते हैं, ठीक है। हाँ आपको सर। हमेशा देखना है कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना, ठीक है। आप एंट्री के साथ SL प्लेस कर देंगे। राइट। A+C में अपन क्या करते हैं, सेल का ट्रेड लेते हैं, शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, C कैंडल के लो के नीचे सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ठीक आपका सर। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो A कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा A+C में। मैं रिपीट करता हूँ, जो A+C है, A+C में आपका कौन सा ट्रेड रहेगा, सेल का रहेगा, और C कैंडल के लो के नीचे आपका एंट्री है, और SL में आपको A के हाई के ऊपर रखना है। आप बफर कितना लेते हैं वो अपन देखते हैं, देखिए। बस। आपको सभी का मैं बता देता हूं, अपन पहले HL का डिस्कस कर रहे हैं तो HL हाँ का, हाँ। HL में आपको 3 पॉइंट का बफर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना अच्छा। है, देखिए आपको राउंड अप करके, और आप राउंड अप करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो सभी में आप राउंड अप कर देंगे, और राउंड अप करके आप क्या करेंगे, आप बफर लेके, और बफर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप एक छोटा सा 10 पैसे का बफर देंगे। एंट्री में आपको दिख रहा होगा, ये एंट्री में, राइट। एंट्री में अपन 10 पैसे का हम्म। बफर देते हैं। इसके बाद स्टॉप लॉस में 30 पैसे का बफर देते हैं। इस प्रकार अपने लिए करना है, हम्म। ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पर देखते हैं। इसका लो आपके लिए कितना दिख रहा है, लो दिख रहा है 3640 पैसा। राइट, 40 पैसा। तो आपको 3600.40 पैसा दिख रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग अपन एंट्री देके तो क्या रहेगा, अपन राउंड डाउन करके और अपन 10 पैसे का बफर देते हैं। देखो बाय के केस में राउंड अप करेंगे, और सेल के केस में राउंड डाउन। अच्छा। किसके मल्टीपल में, 1 ठीक। के मल्टीपल में। राइट सर। तो 3600.40 का राउंड डाउन कितना होता है, 3600। 3600। 3600 राइट। अपना राउंड डाउन है, तो उसमें 10 पैसे का बफर लेंगे तो एंट्री कितना हो जाएगा, 3599.90। 9। यस ये सर। है अपना मेन एंट्री प्राइस। आपने देखा राइट। होगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री के साथ ट्रिगर प्राइस इंटर करने का ऑप्शन आता है, राइट। राइट। आपने राइट। पहले कैश में जैसे इंट्राडे में प्लेस नहीं किया था, आप कैश में इंट्राडे हम्म। में प्लेस करेंगे ना, तो आपको ब्रोकर की हाँ। साइड से लिमिट मिल जाएगी। मींस राइट। आप HL में यदि आप फॉर एग्जांपल 60,000 का कैपिटल भी लगा रहे हैं तो आप 70 शेयर्स आराम से परचेस कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप 60,000 का कैपिटल यूज कर रहे हैं, मीन्स आप 3 लाख के शेयर्स परचेस कर रहे हैं, क्योंकि 60,000 इनिशियल राइट। कैपिटल, और 5 टाइम ओके। आपको ब्रोकर की साइड से लिमिट मिल गई, तो 60,000 के कैपिटल में 70 शेयर्स आ गए। तो आप जब कैश में ऑर्डर प्लेस करेंगे ना इंट्राडे का, एंट्री हम्म। प्लस एंट्री के पास में ट्रिगर प्राइस होगी, तो आप क्या करेंगे, राइट। एंट्री प्राइस और ट्रिगर प्राइस में 3 पॉइंट का आप डिफरेंस रख लीजिएगा। ये क्यों रख रहे हैं अपन, मान लीजिए ये जो कैंडल है इसका लो है 3600, ठीक है, 3600.40, हाँ। अपना एंट्री है 3599.90। यदि मार्केट राइट। जंप होता है 3601 से, मार्केट यदि जंप होता है 3598 पे, तो आपका एंट्री इजीली हो जाएगा, क्योंकि आपने एंट्री हाँ। प्राइस और ट्रिगर प्राइस में 3 पॉइंट का रेंज रखा है। अच्छा। हाँ, तो आप जब ऑर्डर प्लेस करेंगे ट्रेडे में, वहां आपको आएगा अपना ऑप्शन आता है एंट्री प्राइस और ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन। तो एंट्री प्राइस और ट्रिगर प्राइस में आप ओनली 3 पॉइंट का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। तो जिससे राइट। क्या होगा कि यदि 3601 से प्राइस जंप होकर 3598 पे भी आती, तो आपका ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगा।
राइट, ठीक है। तो राइट, आप अंडरस्टूड। इसमें, हाँ, एंट्री एक सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। आप जो सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, जो इस कैंडल का लो था, यानी कि ए प्लस सी में सी कैंडल के लो के नीचे आप राउंड डाउन करेंगे, उसमें 10 पैसे का बफर देके एंट्री प्राइस हो जाएगा। 3599.90 का एंट्री हो गया, 90 का एंट्री प्राइस, इसमें 3 पॉइंट का डिफरेंस देके आप ट्रिगर प्राइस में रख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इसके बीच में जैसे ही प्राइस आएगी आपका ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन 3599.90 नहीं आई तो, इसके नीचे मार्केट नहीं गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। 3600 भी गई अच्छा, तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में ही रहेगा, मतलब मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेना। रूल के अकॉर्डिंग यदि अच्छा, 3599.90 के नीचे प्राइस जाएगी तो सेल का ट्रेड एक्टिवेट होगा। राइट, ठीक राइट, है। तो अपना एंट्री क्या रहेगा, यस, 3599.90, उसके नीचे आप एंट्री ले लेंगे। और अपना स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ए प्लस सी में ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल रहता है, तो यदि ए प्लस सी में ए कैंडल के हाई के ऊपर एसएल है तो आप हमेशा क्या करेंगे, उससे पहले भी ये है तो आप ए के हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हाँ, होता है। हाँ, हाँ, तो ठीक है, आपको मींस ए प्लस सी से पहले यदि मल्टीपल है तो हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस कर देंगे। अब अपन ने एंट्री और एसएल डिस्कस कर लिया, अभी अपन टारगेट डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको फर्स्ट टारगेट ये वाला फॉलो करना है। देखिए, सभी स्टॉक का प्राइस अलग अलग होता है, उनके अकॉर्डिंग इनका हम्म, फर्स्ट टारगेट डिसाइड है। एचएएल का फर्स्ट टारगेट होता है 30। आप हम्म, यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 80 से आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं आपको 60,000 के कैपिटल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। आप ट्वेंटी हाँ, हाँ, 20,000 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, मान लीजिए आप 70 शेयर्स भी ले रहे हैं। 70 आप हम्म, शेयर्स ले रहे हैं, यानी कि आप यदि इसमें 60,000 का कैपिटल भी यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट अपना क्या रहेगा, 2,100 के प्रॉफिट का। यानी कि 60,000 कैपिटल लगाए, जैसे ही अपना 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा तो अपन 2,100 के प्रॉफिट में 70 शेयर्स में से कितने शेयर्स बुक करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है 50%, 50% क्वांटिटी बुक करना है। ठीक है, तो 50% ठीक, क्वांटिटी पहले टारगेट पे बुक कर लेंगे। इसके बाद रिमेनिंग 50% क्वांटिटी सेकेंड टारगेट के लिए चलने देंगे। ठीक राइट, है, तो अपन एचएल को कल देखते हैं। देखिए, एचएल में यहाँ पर अपना ट्रेड बना, राइट, ए प्लस सी में इसके लो के राइट, नीचे एंट्री ली। जैसे ही अपना 30 पॉइंट का टारगेट आया, 3599.90 का एंट्री था, तो जैसे ही अपना हाँ, हाँ, 30 पॉइंट्स का टारगेट आया था, यहाँ पर 30 पॉइंट्स का टारगेट आया था, 69.90 का आया था, इसके बाद अपना हाँ, क्या हो गया था, हाँ, 2,100 का प्रॉफिट हो गया था। रिमेनिंग हम्म, हाफ क्वांटिटी यानी कि रिमेनिंग 35 शेयर्स अपन कब तक चलने देंगे, अपन चलने देंगे 3:15 तक। 3 PM वाला कैंडल अच्छा, जब 3:15 पे कंप्लीट होगा तो अपन एग्जिट कर लेंगे। ये 3 PM राइट, वाले कैंडल का क्लोज आपको दिख रहा होगा 3517, यानी कि हम्म, 99.90 पे अपन ने एंट्री ली और 3517 पे अपन ने एग्जिट कर लिया। रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी थी वो अपने लिए कितना प्रॉफिट दे गई, वो दे गई 82.90 पॉइंट्स। राइट, 82.90 पॉइंट्स मीन्स रिमेनिंग जो अपनी 35 क्वांटिटी थी वो अपने लिए हो गया अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि अपन ने कहाँ पर एंट्री ली थी, अपन ने ली थी यहाँ पर, आपको इस कैंडल के लो के नीचे ली थी, राइट। तो ये कैंडल था, अच्छा, अपना ठीक, एंट्री कहाँ पर था, इसके नीचे था, तो इसके नीचे ली थी 99.35, 99.90 पे अपना एंट्री था। और अपना एग्जिट कहाँ पर हुआ, 3 PM वाला जो कैंडल है, उस 3 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन क्या करेंगे, अपन निकल जाएंगे रिमेनिंग जो क्वांटिटी है उनको, इस ओके प्रकार। सर, यानी कि रिमेनिंग कितनी क्वांटिटी थी अपने पास, रिमेनिंग जो अपनी क्वांटिटी थी 35, वो 35 थी। यहाँ पर एक छोटा सा ये करेक्शन है, कि यहाँ पर छोटा सा ये करेक्शन है कि जो 70 क्वांटिटी थी उनको पूरे को अपन 30 पॉइंट से बुक नहीं करेंगे, यानी कि 2,100 के प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। अपन 70 में हम्म, से हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, यानी कि 35 क्वांटिटी यहाँ पर बुक करी थी, यानी कि हाँ, 35 क्वांटिटी यहाँ बुक करेंगे, यानी कि अपन 1,050 के प्रॉफिट में हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे और रिमेनिंग हाफ को अपन चलने देंगे। यानी कि ये क्वांटिटी हाफ क्वांटिटी अपन 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बुक कर ली 1,050, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन चलने देंगे तो 82 पॉइंट देंगे। इस प्रकार ये जो क्वांटिटी है अपनी, यानी कि दोनों मिला के 8,200, सॉरी 2,800 प्लस 1,050, यानी कि अप्रोक्सीमेट अपना ये ट्रेड 3,850 के आसपास का प्रॉफिट दिया था। कैपिटल कितना यूज किया, 60,000। तो 60,000 के राइट, कैपिटल पे अपन कितने प्रॉफिट में निकल गए, अप्रोक्सीमेट 3,850 के प्रॉफिट में बुक करके बाहर हो गए थे अपन। ठीक है, तो राइट, रूल के अकॉर्डिंग आपको हाफ क्वांटिटी बुक करना है कहाँ पर,
हाफ क्वांटिटी बुक करना है फर्स्ट टारगेट पे, 30 पॉइंट्स के बाद। ठीक है। और इसके बाद आप रिमेनिंग जो हाफ क्वांटिटी है उनको चलने देंगे, कब तक उनको चलने देंगे आप 315 तक। इसमें अभी अपन ने दो चीजें यूज करी, एक है अपना प्राइस का टारगेट और सेकंड है अपना टाइम का टारगेट, ठीक है। तो राइट पहला अपन क्या कर रहे हैं, प्राइस का टारगेट यूज कर रहे हैं और सेकंड है अपन टाइम राइट का टारगेट यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार करते हैं, ये है राइट कैश का रूल, ठीक है। आप राइट। आपके पास जो कैपिटल है वो सफिशिएंट है आपका, 2 लाख इसमें लगता है इन 4 स्टॉक में करने के लिए, आपके पास 3 लाख है, आप आराम से कर सकते हैं इनमें, ठीक है। आप यदि ऑप्शन में करना चाहिए तो कैश में, आप कैश में आराम से कर सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको ऑप्शन का रूल भी बता देता हूँ, ठीक है। कि यदि आप कभी इसमें ऑप्शन में करना चाहें, ठीक है, कैश में कर, हाँ पहली हाँ प्रायोरिटी क्या है कि अपन इसको कैश में देते हैं, ठीक है, कि कैश इसको में। कैश में पहली प्रायोरिटी देते हैं। बट मान लीजिए आप ठीक कैश के अलावा कभी ऑप्शन में करना चाहें, ठीक है, आप ऑप्शन में करना चाहें तो आप क्या करेंगे, इसमें इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे। आपको हमेशा याद रखना है, यदि HAL में, रिलायंस में और बजाज में, इन तीनों में आप ऑप्शन में करने का सोच रहे हैं, और डिक्सॉन का थोड़ा अलग रूल है, हम्म वो मैं आपको बताऊंगा। हम्म डिक्सॉन में अपन हम्म 200 वाली स्ट्राइक प्राइस के आसपास वाली सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यदि आप रिलायंस में, HAL में, बजाज में, इन तीनों स्टॉक में आप ऑप्शन में करना चाहते हैं, तो आप इन हम्म। तीनों स्टॉक में इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे, ठीक है। आप राइट 15 से पहले कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 15 से पहले आप कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ITM सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट इन हाँ द मनी। और यदि आप काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 15 के बाद, तो आप थर्ड ITM करेंगे, थर्ड आइटम। ठीक राइट है। तो आप इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस करेंगे यदि इन तीनों स्टॉक में कर रहे हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इनमें कैश में देते हैं, बट आप ऑप्शन में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन में आप करेंगे, इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में करेंगे। एक और आपको याद रखना है कि यदि फॉर एग्जांपल आप ऑप्शन में एक्सपायरी डे पे काम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है, एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले अपन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं। मेरी, नेक्स्ट। ठीक है, एक्सपायरी डे अपना मंथ का हाँ लास्ट डे है, राइट। हाँ हाँ। हम्म। एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले आप करंट कॉन्टेक्ट में काम नहीं करेंगे, ऑप्शन में करेंगे। तो अच्छा एक्सपायरी अच्छा। डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले अपन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं, राइट। ठीक है। एक्सपायरी डे अपने लिए नॉर्मल डे रहे, एक्सपायरी डे पे जो टाइम डे का इफेक्ट होता है उसको अपन अवॉइड करना चाहते हैं। एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले हमेशा अपन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं। यहाँ ये राइट सभी के लिए रूल एप्लीकेबल है, आप डिक्सॉन में करें किसी भी में भी करें, सभी में अपन राइट एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले ऑप्शन में अपन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में काम करते हैं, राइट। ठीक है। इस प्रकार अपन करते हैं, ठीक है। ओके। तो आप ऑप्शन में करेंगे तो आप हमेशा करंट कॉन्टेक्ट में करेंगे, लेकिन एक्सपायरी से 2 दिन पहले नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में स्विच हो जाएंगे, ठीक है। राइट राइट। तो ये रूल फॉलो करना है, तो इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। और आपको हमेशा याद रखना है, आप ऑप्शन में करेंगे तो ऑप्शन का टारगेट भी थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए, ऑप्शन में काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है कि कैश में एंट्री हो गई तो ऑप्शन में एंट्री ले ली, जैसे अपन यहाँ पर हम्म देखते हैं, हम्म इधर A+C बना, हम्म। और आप मान लीजिए कैश में नहीं, ऑप्शन में करना चाहते हैं, तो इधर अच्छा। कैश में एंट्री आ गई। कैश में यदि 3599.90 भी टच कर दिया, जैसे इसका लो हाँ ब्रेक होकर नीचे रूल के अकॉर्डिंग जो अपना एंट्री प्राइस है वो आया, तो अपन क्या करेंगे, हाँ। इधर कैश में एंट्री हो गई तो ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं अपन, ठीक है। एक तो ये तरीका है। ठीक है दूसरा क्या ठीक है। तरीका है, दूसरा अपने पास तरीका है, आपको हमेशा याद रखना है कि ऑप्शन चार्ट ओपन करके ऑप्शन अच्छा। चार्ट में रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस कर देना है। इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस हाँ का ऑप्शन चार्ट सिलेक्ट किया, अपने ट्रेडिंग हाँ अकाउंट में वॉच लिस्ट में ऐड किया। ट्रेडिंग अकाउंट हाँ में अपन वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं तो बाय सेल, इसके बाद उसमें चार्ट का ऑप्शन आता है, चार्ट पे आप क्लिक करेंगे, हाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हाँ ऑप्शन चार्ट ओपन कर लिया। हाँ इस स्पॉट चार्ट में ट्रेड कब बनाता, 10 AM वाले कैंडल पे, तो आप ऑप्शन हम्म। चार्ट भी 10 AM वाले कैंडल का ओपन करेंगे। अच्छा। ऑप्शन चार्ट 10 AM वाले कैंडल का ओपन करेंगे, और 10 AM हाँ वाले कैंडल का ऑप्शन चार्ट ओपन करके ऑप्शन चार्ट के 10 AM वाले कैंडल का, पुट ऑप्शन वाले चार्ट के 10 AM वाले कैंडल का हाई आप देखेंगे।
हाई को हाँ आप 1 के मल्टीपल में राउंड अप करेंगे। देखिए आप भी जानते हैं ऑप्शन में अपन बाइंग में काम कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ तो इसलिए हाँ हाँ हाँ। इधर इधर अपन लो देख रहे हैं, लो के नीचे एंट्री लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में हम्म। हाई देखेंगे क्योंकि अपन बाय कर रहे हैं, बाई ऑप्शन कर रहे हैं। करेंगे, राइट? तो आप ऑप्शन चार्ट का 10 AM वाले कैंडल का आप हाई देखेंगे। हाई देखने के ओके। बाद आप 1 के मल्टीपल में राउंड अप इस प्रकार। हाँ मान लीजिए हाई है 199.85, ये इसका है डिक्सन का। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लीजिए हाँ कि हाँ। प्रीमियम अपन ले लेते हैं, इसकी प्रीमियम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 81 है, ठीक है? एट्टी ओके। वन पॉइंट सिक्स जीरो है, तो आप क्या करेंगे? 81.60 को राउंड अप करेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में 82 हो जाएगा। 82 हो जाएगा, हाँ, हाँ। तो 82.10 का एंट्री रहेगा, ओके। ठीक है? ये हो गया एंट्री का। मान लीजिए स्टॉप लॉस प्लेस करें तो A+C बना इसमें थर्ड और फोर्थ कैंडल पे। और स्टॉप लॉस कैश हाँ में क्या है? हाईएस्ट हाई के ऊपर, जितने भी हाँ। ए हैं उनके हाईएस्ट हाई के ऊपर। इसी प्रकार ऑप्शन में क्या रहेगा? ऑप्शन में जो जिस कैंडल पे ट्रेड बना उससे पहले जो ए हैं, यानी कि फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल का लोएस्ट लो। तो ऑप्शन चार्ट में तीनों कैंडल का लोएस्ट लो के नीचे अपन देखेंगे, लोएस्ट लो जो भी होगा उस लोएस्ट लो को हम्म, राउंड डाउन करेंगे। और राउंड डाउन करके हाँ। 30 पैसे का ऑफर देंगे, यानी कि एंट्री में 10 पैसे का ऑफर देते हैं, स्टॉप लॉस में 30 पैसे हम्म। का। अच्छा। इस पर क्या ठीक। कर। ठीक। तो ये रूल्स अपने लिए फॉलो करना है, यानी कि अपन क्या करेंगे, अपन स्टॉप लॉस में 30 पैसे का बफर देते हैं, ये रूल। तो आप कैश में करना चाहते हैं कैश में कर सकते हैं, ऑप्शन में करना चाहते हैं ऑप्शन में। बट मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये 4 स्टॉक वाले प्लान से कर रहे हैं तो इस फर्स्ट 3 स्टॉक में आप कैश में करें और इस डिक्सन में ऑप्शन में करें, जिससे आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच हो जाए ठीक आराम है से। सर, यही करूंगा मैं। बिल्कुल इस पे कर करिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अपन ओवरऑल हमेशा अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। इसके रूल के हाँ, अकॉर्डिंग हमें काफी मैं अच्छे मैं मतलब। कंपेयर कंपेयर भी कर सकता हूँ कि मैं हाँ राइट पथ में है या नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप डेली बेस पे आपके ट्रेड का रिजल्ट हमारे ट्रेड रिजल्ट से मैच कर सकते हैं। जैसे ही अपना ट्रेडिंग डे ओवर हो जाता है, इसके बाद हम इवनिंग में नाइट, जैसे कल फ्राइडे के बाद अभी ट्रेड टेकर क्यों अपडेट नहीं किया, क्योंकि कल हॉलीडे है, राइट? हम्म, तो फ्राइडे हाँ का जो हाँ। ट्रेड रिजल्ट है वो सैटरडे संडे में आराम से हमारी रिसर्च टीम कर देती है अपडेट। बाकी डेली की हम्म, मंडे का मंडे नाइट में हो जाएगा, ट्यूसडे का ट्यूसडे नाइट में, डेली हम नाइट में ट्रेड टेकर अपडेट कर देते हैं। आप आपके ट्रेड का रिजल्ट हमारे ट्रेड रिजल्ट से मैच कर सकते हैं, मैच करना चाहिए। ठीक। ठीक है? तो ये इस प्रकार, तो आप क्वांटिटी आप थोड़ी एक्स्ट्रा करेंगे, आप एडिशनल 1 लाख को यूज करना है, आप क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपका ट्रेड रिजल्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। बट आपको हमेशा हम्म, याद रखना है कि जहां पर हमारा एंट्री हो रहा है वहीं पे आपका एंट्री हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। जहां पर हमारा कभी हम्म, एग्जिट हो रहा है एसएल पे, वहीं आपका एग्जिट हो रहा है। यानी कि जो हमारा ट्रेड रिजल्ट रहे वही आपका ट्रेड रिजल्ट आए। आप हमेशा सेम रूल फॉलो करेंगे। कहीं पर भी आपको लगता है कि छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, हमारा ट्रेड रिजल्ट अलग है और आपका ट्रेड रिजल्ट अलग है, किसी रिजल्ट में किसी ट्रेड में हम्म, हमारा प्रॉफिट आया और आपका प्रॉफिट नहीं आया, तो फिर आप एक बार हाँ। पूछ सकते हैं। जो भी छोटा सा भी आपका कभी कंफ्यूजन रहेगा, आने वाले टाइम में आप चेक कर रहे हैं और आपका ट्रेड रिजल्ट अलग है और हमारा ट्रेड रिजल्ट अलग है, तो आप कनेक्ट हो हम्म, जाइएगा, बता दीजिएगा जो भी करेक्शन रहेगा, ठीक। आपकी साइड से कोई मिस्टेक होगी वो अपन डिस्कस कर लेंगे, उसको हम गाइड कर देंगे। कभी हो सकता है हमारी टीम राइट। की साइड से कोई ट्रेड टेकर में कोई मिस्टेक हो गई हो, राइट? उन्होंने कुछ गलत है तो हम्म, वो भी रेक्टिफाई कर लेंगे। तो कभी भी आपको लगता ठीक है कि सर। आपका ट्रेड रिजल्ट हमारे ट्रेड रिजल्ट से मैच नहीं हो रहा, आप बता दीजिएगा, ठीक है? ठीक सर। ठीक सर। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अभी अपन ने एचएल का डिस्कस किया, अपन ने क्या डिस्कस किया कि स्पॉट चार्ट ओपन करते हैं अपन। स्पॉट चार्ट ओपन हाँ करके अपन चेक करते हैं कि अपना ये जो इंडिकेटर है 1030 एम इफेक्ट इंडिकेटर, इस 1030 एम इफेक्ट इंडिकेटर में स्पॉट चार्ट में A+B दिया है या A+C दिया है, ठीक है? A+B आया और हम्म, उसमें एंट्री नहीं आई, नेक्स्ट कैंडल में भी बी आया तो अपन एंट्री को रिवाइज कर देंगे। A+C हाँ आया और हाँ उसमें यदि एंट्री नहीं आई और नेक्स्ट कैंडल पे सी आया तो सी कैंडल के लोग नीचे एंट्री रिवाइज कर देंगे। यहाँ क्यों रिवाइज नहीं करी अपन ने? क्योंकि यहाँ एंट्री आ गया था, देखिए A+C बना, हाँ। A+C का हम्म, बना, ये सेल का ट्रेड बन गया। और जब ये हम्म, कैंडल ओपन था, देखो इस कैंडल पे सी है, ये अपन एक कब पता चला? जब इस कैंडल के क्लोज होने के बाद। लेकिन जब ये कैंडल ओपन था उसी टाइम अपना एंट्री आ गया था इस कैंडल के लो के नीचे, इसलिए अपन ने इसी हाँ के लो के नीचे एंट्री ली। मान लीजिए ये दो कैंडल ने A+C बनाया, इसका लो ब्रेक नहीं हाँ हुआ था, ये कैंडल ऊपर ही होता, यहाँ पर ऊपर कहीं क्लोज हाँ होता,
तो फिर अपन एंट्री हाँ को यहाँ से रिवाइज करके यहाँ रिवाइज कर देते यदि इस पे सी आता तो। हाँ। लेकिन जब ये ए प्लस सी बना, इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में एंट्री आ गया, इसका लो ब्रेक हो गया, तो इसके लो के नीचे अपन ना एंट्री एक्टिवेट हो गया, तो इसमें ए प्लस सी के अकॉर्डिंग एंट्री बनी थी। ठीक है। अच्छा सर, एंट्री मतलब एक्टिवेट होने के बाद भी तो कैंडल ऊपर ही चला जा सकता है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वो जा तो रहा है तो है, आपको टेंशन नहीं लेना। स्टॉप देखिए लॉस मान है। लीजिए, आपको देख इसमें मान लीजिए यहाँ एंट्री हो गई, और एंट्री होने के बाद हाँ मार्केट बाद में रिवर्स जाता है, यहाँ तक जाता है, तब हाँ। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अपना ऊपर स्टॉप लॉस लगा के चलने देना है। स्टॉप लॉस है। हाँ। स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ अपने ट्रेड को चलने दीजिए। बिल्कुल हम्म। आपको टेंशन नहीं लेना। मार्केट में कई बार बड़ा मूवमेंट होता है, मतलब रूल के अकॉर्डिंग करने से कई आपको ऐसे कई सारे ट्रेड मिलेंगे। देखो आपको बिना कोई टेंशन के एंट्री टारगेट ऐसे लगा के एंट्री आपको पता चल गई, इसके बाद आप टारगेट एसएल के साथ ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। आपको अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना है। मार्केट कभी अपोजिट भी जा रहा है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग करने से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिलता है। ऐसा कई मतलब ऐसे भी कुछ ट्रेड मिल जाते हैं। जैसे एक ट्रेड था ये कल का डिक्सन का, एक ही ट्रेड बहुत बड़ा प्रॉफिट दे गया है। मतलब ऐसे मार्केट में दिन आते हैं जब ऐसा एक बड़ा मूवमेंट भी मिल जाता है। तो क्या होता है, देखो इसमें अपन ऑप्शन में करते हैं डिक्सन में, इसमें फोर स्टॉक है। बजाज रिलायंस हुआ, बजाज एचएएल हुआ, बजाज फाइनेंस हुआ, डिक्सन हुआ। बीच में बजाज फाइनेंस भी एक बड़ा प्रॉफिट दे गया था। ऐसे आते हैं, और हम्म ऐसे डिक्सन भी बीच कभी कभी एचएएल भी दी जाता है। एचएएल को अपन कैश में कर, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ कल की डेट में मैं अभी डिक्सन का भी आपको रूल बताऊंगा। तो ये डिक्सन एक ऐसा स्टॉक था ये जो बड़ा प्रॉफिट देगा। तो मार्केट में से कई सारे आते हैं। देखो कभी मार्केट में एंट्री होने के बाद रिवर्स भी होता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। कभी मान लीजिए फॉर अच्छा। एग्जांपल आपने एंट्री ली और मान लीजिए ए प्लस सी बना, और ए प्लस सी में हाँ ये कैंडल अपना बड़ा है, सी कैंडल नीचे है, मान लीजिए कभी एंट्री होने के बाद मार्केट रिवर्स हो रहा है, तो आपको बिल्कुल टेंशन हम्म। नहीं लेना। कभी अपना स्टॉप लॉस बढ़ा है तभी क्यों नहीं लेना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग इस इंडिकेटर का ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है। अपने लिए एवरी मंथ अच्छा। के एंड में पॉजिटिव में रखता है। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करें तो मंथ के एंड में अपन एक अच्छे पॉजिटिव में रहते हैं। एवरी ईयर का एनुअल रिटर्न भी अच्छा होता है, एवरी मंथ का भी नेट रिजल्ट पॉजिटिव होता है। इसलिए आपको बिना कोई टेंशन के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते ना। ऐसा हो सकता है जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने काम किया मंडे से, हो सकता है हम्म। फर्स्ट ट्रेडिंग डे स्टॉप लॉस वाला दिन था, फर्स्ट डे अपन लूजिंग ट्रेड पे रहे। वो जो लूजिंग ट्रेड का राइट। फर्स्ट डे था वो आने वाले डेज में कवर भी हो जाएगा, और उससे आपका बड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यदि आपने राइट। जब स्टार्ट किया उस टाइम यदि पहले दिन मार्केट अपोजिट चला जाता है और स्टॉप लॉस हो जाता है, तो हम्म। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ने आने वाले ट्रेड्स में वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। ठीक सर। जैसे ये यहाँ पर भी अपना ये जो रिजल्ट है ये आपको दिख रहा है, उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ये नेट 80,000 का प्रॉफिट है। कब तक? 13 फरवरी तक। 14 फेब का ऐड राइट। करेंगे तो ये काफी ज्यादा हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट मोर देन 1 लाख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे का हम्म। प्रॉफिट काफी अच्छा था, डिक्सन भी एक बड़ा मूवमेंट देगा, एचएल ने भी दिया, यानी कि फ्राइडे का प्रॉफिट इंक्लूड करने से ये काफी अच्छा हो जाएगा। तो एवरी मंथ ऐसे ट्रेड आते हैं, यानी कि जो ये रिजल्ट दिख रहा है ये नेट रिजल्ट है। मतलब लूजिंग ट्रेड जिनमें स्टॉप लॉस हुआ उनका लॉस डिडक्ट करने के बाद ये जो रिजल्ट है अपना ये नेट रिटर्न है, यानी कि अपना कैपिटल भी सेव। जिन स्टूडेंट्स ने इस दिन हाँ। जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे इसमें जो मेंशन है, जिन स्टूडेंट्स ने इस दिन से 2 लाख के कैपिटल से स्टार्ट किया था, उन सभी के 2 लाख जो उनका 2 लाख का कैपिटल है वो अभी 3 लाख में कन्वर्ट हो गया है। मतलब 2 लाख का अच्छा। कैपिटल जो है, हो सकता है मान लो कोई स्टूडेंट जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा और फर्स्ट डे उन्होंने मींस लूजिंग ट्रेड पे लॉस किया हो, तो जिन हम्म स्टूडेंट्स ने, या एक एग्जांपल लेते हैं, इस दिन फर्स्ट डे ऐसा अपन कर लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट जो डे था इस दिन कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ये पहले 2 ट्रेड लॉस कर दी, एक एग्जांपल, सॉरी पहले 2 ट्रेड मिस कर हम्म। दिए। और हो सकता है राइट। उन्होंने इसमें काम किया और पहले दिन उनका लूजिंग ट्रेड रहा हो। मान लो उन्होंने, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो उन्होंने दो हाँ ट्रेड हाँ। उन्होंने मिस कर दिए हो, और इसके बाद इस हम्म। ट्रेड पे किया और पहले दिन उन्होंने एक छोटा सा, क्योंकि पहले दिन 4 ट्रेड आए थे, 4 में से 3 हाँ। प्रॉफिट में थे और एक लूजिंग लूजिंग ट्रेड था। एक हम्म एग्जांपल ले लेते हैं कि उन्होंने तीन हम्म। प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस कर दिए और पहले दिन उन्होंने लॉस बुक कर लिया।
लेकिन यदि हम्म, उन्होंने रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया है सेकंड डे से, तो रूल के अकॉर्डिंग सेकंड डे से फॉलो करने के बाद ओवरऑल वो अच्छे प्रॉफिट में है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे जो उनका लॉस हुआ था वो भी कवर हो गया, और इसके बाद अभी तक नेट रिटर्न अच्छा पॉजिटिव में है, इसके बाद भी 75,000 के नेट पॉजिटिव में है। तो रूल फॉलो ठीक। करने से ओवरऑल हमेशा अच्छा पॉजिटिव रहेगा। कभी आपका ट्रेड मिस हो जाता है, कभी आपका पहले ट्रेड पे कभी लॉस हो जाता है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग करने से ओवरऑल हमेशा अपन अच्छे पॉजिटिव में रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी ऑलरेडी टेस्टेड है, ये इंडिकेटर रूल के अकॉर्डिंग ठीक अच्छा परफॉर्म। ठीक है। सर, 6 जनवरी को देखा है कि आप डिक्सन में एक बार कर लिया है, उसके बाद एक पुट भी लिया है, मतलब एक ही दिन में 21 स्टॉक में 2 बार एंट्री हो सकते हैं ना? नहीं, देखो क्या होता है, एक एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं SAR। SAR मीन्स क्या होता है, स्टॉप एंड रिवर्स। ठीक है। देखिए, कोई ट्रेड बना, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल हाँ बताता हूँ, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक कॉल का हाँ, ट्रेड। निक। ठीक है। कॉल का ट्रेड हम्म। बना और उसमें स्टॉप लॉस आया। ठीक है, तो पहला राइट। ट्रेड स्टॉप हो गया। इसके बाद ओके। अपना एक न्यू ट्रेड बना है, और उसमें अपन अच्छा। इसको बोलते हैं SAR, यानी कि पहले ट्रेड राइट। बना था उसमें स्टॉप लॉस हुआ। हम्म। इसके बाद अपना रिवर्स ट्रेड राइट। आया, उसमें एंट्री लिया, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रेड एक्टिवेट हुआ। यानी कि ओके पहले सर। ट्रेड को स्टॉप लॉस पे स्टॉप करके रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड लिया, तो इसलिए इसमें दो ट्रेड यानी कि SAR यूज हुआ। ठीक। पहले अपन ने कॉल ठीक। का फिर पुट ठीक। का ट्रेड लिया। ठीक सर। हाँ, ऐसे करते हैं, यानी कि स्टॉप एंड रिवर्स बोलते हैं, यानी कि इसमें तो ये रूल होता है अपना, ये डिक्सन में यूज करना है, बाकी में अपन सिंगल सिंगल लेना है, क्योंकि डिक्सन में अपन ऑप्शन में ओके। करते हैं, बाकी सब में अपन हम्म। कैश में करते हैं। ठीक। इस प्रकार करना है। ठीक है। तभी अपन ने HCL का डिस्कस किया। तो जो आपका क्वेश्चन था, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, कि आपका एक क्वेश्चन था कि यदि हम्म। मार्केट कभी रिवर्स जाता है, यहाँ पर हम्म। एंट्री होने के बाद यदि मार्केट थोड़ा अपोजिट जाता है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना। ट्रेड में एंट्री हो गई, एंट्री होने के बाद अपना रूल क्या बोलता है कि टारगेट और SL के साथ चलने देना है। फर्स्ट टारगेट हम्म। आएगा, हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, जितने भी शेयर्स में कर रहे हैं 50% शेयर्स बुक कर लेंगे। इसके बाद रिमेनिंग 50% शेयर अपन अपने टारगेट, जो टाइम का टारगेट है 3:15 PM का, उसके लिए चलने देंगे। बीच में मार्केट ऊपर नीचे करेगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, चलने देना। कभी मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन कभी अच्छा बड़ा प्रॉफिट भी दे जाएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग ओवरऑल अपन अच्छे प्रॉफिट में लेते हैं। तो यहाँ पर अपन ने हाफ ओके। क्वांटिटी 30 पॉइंट्स के प्रॉफिट बुक करी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने चलने दी, यहाँ पर 3:15 पे अप्रोक्सीमेट 3,800 के आसपास के प्रॉफिट में अपन बुक करके एग्जिट हो गए। ठीक है, ये था HCL का। ठीक सर। आपको ठीक सर। कैश का रूल बता दिया। और आप ऑप्शन में करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया, आपको पहली प्रायोरिटी कैश में देना है, बट ऑप्शन में करना चाहें दिन हम्म। द मनी की स्ट्राइक प्राइस में आप कर सकते हैं। आपको एक्सपायरी से एक दिन पहले नेक्स्ट कॉन्टेक्ट लेना है, अदर ट्रेडिंग डेज करंट कॉन्टेक्ट लेना है। ये रूल फॉलो करना है। हम्म। और आप ठीक। कैश में इधर एंट्री, इनमें अपन कैश में पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं। यानी कि रूल के अकॉर्डिंग जब हम्म। कैश में एंट्री हो जाती है, तो अपन एंट्री हाँ सर। ले लेंगे, क्योंकि इनमें कैश में प्रायोरिटी ले लेते हैं। तो कैश में यहाँ पर ओके। स्पॉट ओके सर। चार्ट में एंट्री हुई, यानी कि उस टाइम आप कभी ऑप्शन में करना चाहें तो भी ले सकते हैं। एक तो ये रूल है, और एक ऑप्शन चार्ट ओपन करके उसके रूल के अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन चार्ट के कैंडल का हाई देख के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। कैश का जो टारगेट है, कभी आप इसमें ऑप्शन में करना चाहें तो आपको हमेशा याद रखना है, आप इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे, और कैश का जो टारगेट है अपना, कितना टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है 30 पॉइंट्स, और सेकंड टारगेट है टाइम टारगेट। तो सेकंड टारगेट तो हम्म। 3:15 तक वेट कर रहे हैं, और कैश का जो हाँ। टारगेट है, उस टारगेट का, कैश का टारगेट कितना, 30 पॉइंट का है। तो आप यदि कभी ऑप्शन में करना चाहें तो आप क्या करेंगे, जो कैश का टारगेट है, ऑप्शन में काम करने के लिए आप कैश में 30 पॉइंट्स का टारगेट आ जाएगा, तो आप जो भी ऑप्शन में मिल रहा होगा उस टाइम वो बुक कर लीजिएगा। यदि नहीं है, राइट। आपको ऑप्शन स्पॉट चार्ट देखना है, आप चाहते हैं कि मैं तो मेरी ऑप्शन में प्रीमियम में टारगेट लगा के रखना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए फिर हम्म। 18 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। मतलब ओके सर। कैश के टारगेट का 60%। हम्म। एक एग्जांपल बताता हूँ, राइट। मान लीजिए आप HL में ऑप्शन में करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, हम्म। आप फर्स्ट हाफ क्वांटिटी ऑप्शन में 18 पॉइंट पे बुक करेंगे, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी 3:15 तक चलने देंगे। और कैश में करा है अच्छा। तो आप फर्स्ट हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे, और रिमेनिंग क्वांटिटी 3:15 के लिए। मैंने हम्म। ऑप्शन के लिए आपको राइट। बताया कि कभी आप करना चाहें तो पहली प्रायोरिटी आपको ओके। कैश ओके। में ही देना है, बट कैश में ही करना होगा, हाँ। चाहें तो आपको ऑप्शन में भी 30 पॉइंट का टारगेट नहीं लगना है। ऐसा नहीं करना है कि ऑप्शन में जिस प्रीमियम पे बाय किया उसमें हाफ क्वांटिटी का टारगेट 30 पॉइंट, ये 30 पॉइंट का नहीं नहीं। टारगेट कैश का है। ऑप्शन का टारगेट कैश आपका में। कैश के टारगेट का 60% रहेगा, या फिर कैश में ठीक।
30 पॉइंट टारगेट आ जाए तो आप ऑप्शन में बुक कर लीजिए। तो उस टाइम हो सकता है ऑप्शन में कभी आपको कैश के टारगेट का 70% मिलेगा, कभी सिक्सटी हाँ। फाइव परसेंट मिलेगा, कभी 60 मिलेगा, अप्रोक्सीमेट 60 से 70% के बीच मिल जाएगा, क्योंकि हम्म, अपन इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक। राइट, इस प्रकार यानी कि आपको पहली प्रायोरिटी कैश में देना है। यदि आपके हम्म, पास कैश के लिए कभी कैपिटल नहीं होगा, अभी तो आपके पास है सफिशिएंट है, इसमें 2 लाख लगता है, 2 लाख से ज्यादा आपके पास है, तो आपको मिनिमम 60,000 का कैपिटल यूज करके कैश में करना है। ठीक है। और कैश ठीक में है। आप अभी इंट्राडे में फर्स्ट टाइम करेंगे, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इंट्राडे में एमआईएस में ऑर्डर प्लेस करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है। ठीक इसके है। बाद अभी अपन चेक करते हैं अदर स्टॉक में। अपन बजाज में चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन इसमें रिलायंस में चेक कर लेंगे। तो आइए अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अपन इसमें हाँ काम सर। कर करते हैं। अच्छा, आप बताइए मुझे, बजाज फाइनेंस में क्या ट्रेड बना था? बजाज फिल्स में A+B था पहले। लेकिन वो तो एंट्री नहीं आया, राइट। एंट्री नहीं आया, यही तो हाँ हाँ, प्रॉब्लम। ट्रेड बना, मतलब बाय का हाँ, ट्रेड बना, बट एंट्री नहीं लेकिन है। एंट्री मतलब ट्रेड तो एंट्री एक्टिवेट हुआ था बट एंट्री प्राइस नहीं आया, तो अपन क्या करेंगे? हाँ सर। एंट्री को अवॉइड कर देने को। हमेशा अपना रूल क्या बोलता है, अपन लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, कभी भी अपन मार्केट रेट पे ऑर्डर प्लेस नहीं करते। हाँ हाँ। ट्रेड बना, ट्रेड बनने के बाद अपन देख, यहाँ पर अपना पहले कैंडल पे कोई ट्रेड नहीं था, सेकंड पे कोई ट्रेड नहीं था, हम्म थर्ड पे कोई ट्रेड नहीं था, फोर्थ कैंडल पे ट्रेड बना। फोर्थ कैंडल हम्म। पे अपने पास क्या आया? बी आया। ए प्लस बी बन गया इन दोनों हाँ। कैंडल पे। ए प्लस बी आया मतलब हम्म, अपना बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री है। देखो, ये हाँ। जो कैंडल है, इसमें रेड कैंडल पे भी आया। यदि ए नहीं होता हाँ इससे पहले, हाँ। मान लीजिए ये रेड कैंडल पे भी पहले कैंडल पे होता, तो अपन पहले कैंडल के हाँ हाई के ऊपर एंट्री ले लेते। कब? यदि रेड कैंडल पे भी अकेला होता, क्योंकि रेड हाँ। कैंडल पे भी अकेला भी बाय का सेटअप होता है। देखिए, मान लीजिए हम्म रेड कैंडल पे हम्म। बी अकेला आता, हाँ हाँ हाँ। तो अपना क्या होता है? रेड कैंडल पे भी अकेला आता, तो अपना रूल क्या बोलता है? रेड कैंडल पे भी यदि अकेला आता, तो अपन बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेते। मान लीजिए रेड सर कैंडल बी है, तो या सर आप पूछो। इधर से 3 नंबर में एक लिखा हुआ है ना, B-रेड बाई 1 - रेड, इसका वो मतलब क्या है? इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको अभी वो करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बन को अभी क्यों करना है, क्योंकि जो बी है, वो बी अपन हाँ इसमें यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? जो बी है हाँ उसको अपन यूज करते हैं अपन इसमें, मतलब तीनों स्टॉक में, रिलायंस में, एचएएल में और हाँ इसमें, हाँ हाँ मतलब अपन कैश हाँ। में काम करने के लिए इसको बी कंसीडर करते हैं, और ऑप्शन में अच्छा। काम करने के लिए इसको वन बोलते हैं। यानी कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ए है ना, एक ओ, एग्जांपल, आपको अच्छा ए दिख रहा है, ए और जीरो एक अच्छा है, अच्छा ए और जीरो अच्छा अच्छा एक है, अच्छा ए प्लस बी मतलब अच्छा। 0+1। ठीक है। राइट राइट और राइट। ए प्लस सी मतलब 0+2। ठीक है। यस तो यस। बी और जीरो, सॉरी, बी और वन सेम है, सी और टू सेम ओके। है। ठीक है। तो ये ओके सर, ओके नंबर है, तो ओके आपको यानी कि यहाँ यस। पर देखो, जो अपना बी है, इस बी का मतलब होता है वन। तो ए प्लस राइट बी, इसके अलावा 0+1 सेम होता है। ठीक है। तो आपको कभी राइट जीरो राइट। प्लस वन आ रहा है मतलब बाय का ट्रेड है, और ए प्लस बी आ रहा है बाय का ट्रेड है। तो बाइक का ट्रेड है। ठीक सेम। तो ठीक रेड कैंडल ठीक। पे बी आया मतलब बाय का ट्रेड हम्म। है, या रेड कैंडल हम्म। पे वन आया मतलब बाय का ट्रेड है। राइट। ठीक है। तो आपको रेड कैंडल पे बी आया, वो सिंगल कैंडल पे आया तो बाय का ट्रेड है। हाँ ठीक हाँ। है। लेकिन अब यदि मान लीजिए रेड कैंडल पे बी है, उससे पहले ए है, तो वो तो ए प्लस बी बन जाएगा। इसलिए यहां पर बस मेंशन है हाँ। कि प्रीवियस हम्म, कैंडल एक्सेप्ट इट इज द फर्स्ट कैंडल इज नॉट ए। यदि रेड कैंडल ओ। पे बी है, उससे पहले हम्म यदि ए है, तो रूल क्या बोलता है हम्म। कि यदि बी से पहले ए है, तो वो तो ए प्लस बी बन जाएगा, मतलब ये ए पहले प्लस भी पहले हो फर्स्ट जाएगा। वाला रूल बन जाएगा। ठीक ठीक राइट। तो यानी ठीक कि ठीक। कोई सिंगल कैंडल एक ऐसा है जिसमें रेड हम्म। कैंडल पे बी है, मतलब वो बाय का ट्रेड है, तो उसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेंगे। राइट। ठीक है। यदि कोई ऐसा जी। कैंडल है जिसपे ग्रीन कैंडल पे सी है, देखो सी ग्रीन मतलब ग्रीन कैंडल पे सी आया टू आया, बात बराबर है। तो ग्रीन कैंडल पे हम्म। सी है, मतलब वो क्या है? ग्रीन कैंडल पे सी है, वो अपना एक सेल का ट्रेड है।
यदि ग्रीन कैंडल पे सी राइट। है, उससे पहले ए आ गया, मतलब वो तो ए प्लस सी बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर ए मैं प्लस सी हो जाएगा। ए सी से पहले ए नहीं होना चाहिए, तो यानी कि राइट। सिंगल कैंडल पे आया था, इसीलिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि बजाज फाइनेंस में हाँ। रेड कैंडल पे बी आया था। रेड कैंडल पे बी के आई के ऊपर अपन एंट्री लेते और बी के नीचे ऐसे प्लेस करते, कब? जब ये इससे पहले ए नहीं होते, राइट, ये फर्स्ट हाँ। कैंडल पे होता और इससे पहले ए नहीं होते, तो अपन क्या करते? हम्म। अपन बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करते, बी के लोग नीचे एसएल प्लेस करते, और उसमें भी हम्म। कब एंट्री लेते? जब बी का हाई ब्रेक होता तब, बट बी का हाई ब्रेक नहीं हुआ हम्म। तो अपन नहीं लेते। लेकिन इस वाले हम्म। दिन 14 फेब को, इस वाले दिन अपने हम्म। ए प्लस बी के अकॉर्डिंग एंट्री लेना था। क्यों? क्योंकि राइट। बी राइट। से पहले ए होता है, यदि ए के हम्म। साथ में बी है तो फिर कैंडल का कलर नहीं देखते अपन। राइट। बी अकेला है तो कैंडल का कलर देखते हैं, रेड कैंडल पे कलर बी देखो। हुआ था हाँ। ट्रेड। सी अकेला है तो कैंडल का कलर देखते हैं। लेकिन यदि हम्म। फॉर एग्जांपल ए के साथ बी है या ए के साथ सी है तो कैंडल का कलर नहीं देखते। ठीक सर। ठीक है, इस प्रकार अपन करते हैं। ठीक सर। यानी कि अपना ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं आया, एंट्री होता तो इसके हाई के ऊपर अपन एंट्री लेते और तीनों एक लोएस्ट लोग नीचे एसएल प्लेस करते, बट इसके हाई के ऊपर एंट्री नहीं आया, मतलब ट्रेड बना था बट एंट्री नहीं आया। ठीक सर। ठीक है, तो इस दिन अपना ट्रेड बना बट एंट्री नहीं आया। इसके बाद अपन देखते हैं रिलायंस। राइट, आपने एचएएल देख लिया, इसके बजाज देख लिया, अपन रिलायंस देखते बजाज हैं से क्या रिलायंस बना। बकिया। जी, अच्छा बताइए रिलायंस में ट्रेड क्या बना था? सर कुछ नहीं बना था। बिल्कुल सही बोले, सभी तो ए क्योंकि था। हाँ। सभी पे ए है, मतलब कोई ट्रेड नहीं बना अपने पास। ठीक है, तो इनमें कोई ट्रेड नहीं बना तो अपन क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड नहीं है क्योंकि सभी कैंडल पे ए है, मतलब अपना इस दिन कोई ट्रेड नहीं था, अवॉइड कर देंगे अपन। ठीक है, 10:30 राइट। वाली कैंडल तक चेक किया, इसके बाद नहीं चेक करेंगे। अब चेक करते हैं अपन लास्ट में, इसमें आप ऑप्शन में कर देखो। पहले जो 3 स्टॉक है इनमें अपन कैश में प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इन तीनों में अपन ने कैश में, ये क्वांटिटी मेंशन है, ये नंबर ऑफ शेयर्स सर मेंशन सर है आपके सर ट्रेड। वन क्वेश्चन हाँ सर। पूछिए ना, पूछिए। ये जो हम चेक चेक करेंगे वो भी सही, मतलब वो 10:30 तक ही हो गया है ना? मतलब हाँ वो बिल्कुल। 10:45 का लास्ट जो कैंडल है उस तक ही देखेंगे ना, उसके बाद तो नहीं हाँ आएगा? 10:30 वाला कैंडल अपना हम्म। 10:45 पे क्लोज हो जाता है, तो तब तक आपको चेक हाँ। करना है इन 3 स्टॉक। बस बस। बिल्कुल सही बस। बोलिए, ठीक। यानी कि ठीक सर, ठीक सर। आपके लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, फुल डे नहीं देखना। हाँ। यदि 10:30 बस। वाला जो कैंडल जब 10:45 पे क्लोज होता है तब तक इसमें ट्रेड नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, आप उसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, और सर यही अच्छा है, तो अगर होता है तो 10:45 से हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, छोड़िए। बिल्कुल सही बोले। राइट, आराम से यानी, ठीक और सर। 4 है तो 4 में से ऐसा हमेशा हो जाता है कि कभी अपने पास एक में ट्रेड है, कभी दो में, मीन्स एक दो में हम्म। आराम से, कभी कभी ऐसा भी जो होता है भी हो, कि बस सुबह में ही बिल्कुल। हो जाएगा। हाँ है सुबह में ना? ही हो जाएगा, हाँ। आपको फुल डे वॉच हाँ, नहीं सारे करना। दिन तक, यस सर, यही तो ब्यूटी है इसका। बिल्कुल, ये बिल्कुल टाइम टेस्टेड है, मतलब टाइम टेस्टेड इंडिकेटर है, ऑब्जेक्टिव रूल पे बेस्ड है, बहुत सिंपल है और काफी इफेक्टिव भी है। तो ठीक रूल सर। के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे, कि ओवरऑल काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अभी अपन ने 3 स्टॉक देख लिया, इन 3 स्टॉक में आपको कैश में करना है। ठीक है, इसके ठीक है। बाद अभी जैसे अभी आप इनमें मिनिमम तो ये कैपिटल है, मिनिमम आपको 2 लाख तो इनमें रखना है। जैसे मान लीजिए आप हाँ हाँ। चाहते हैं कि आपके पास हम्म। अभी मंडी से चाहते हैं पूरा का पूरा 3 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, 20,000 हम्म। करके आप ऐड कर दीजिएगा। तो इसमें एट्टी हम्म। थाउजेंड में जितने शेयर्स आए उतने कर लीजिएगा, हो सकता है आपके पास 260 आए, 270 आए, जो भी शेयर्स आए आप इसमें कर लीजिएगा। आप 280 ठीक। आए, यानी कि 80,000 के कैपिटल से आप जो भी करेंगे, आप यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स परचेस करेंगे, मान लीजिए सॉरी 70,000 के से, एक एग्जांपल ले हम्म। लेता हूँ मैं आपको। आपने क्या किया, 70,000 के कैपिटल से आपने इसमें जितने भी स्टॉक परचेज करें, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें भी आपने 70,000 से जितने भी परचेज किए आप कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी जितने परचेज किए उसमें कर सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर भी आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 20,000 में 100 क्वांटिटी आ जाती है। आप इन्वेस्टमेंट हम्म। बढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये अभी आप मंडे से ये करना चाहें कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप चाहते हैं कि आपका 1 लाख का जो कैपिटल है वो आप निफ्टी में डाइवर्सिफाई करना चाहें, 4 लॉट में हम्म। ऑप्शन में करने के हाँ लिए, हाँ हाँ, और दो ऐसे ही कुछ लाख सोच आप रहा हूँ। इसमें करना चाहें, ऐसा भी कर सकते हैं। हम्म। वो भी है हाँ सर, कि 2 लाख का। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि इधर के रूल के मुताबिक ही चलेंगे 2 लाख के लिए, और जो हाँ एडिशनल 1 लाख रहेगा वो बाद में निफ्टी में ही मतलब हाँ डालेंगे। हाँ,
ऐसा आप कर सकते हैं जिससे, क्योंकि आजकल इन द मनी में अपन निफ्टी में करें, निफ्टी में यदि निफ्टी का लॉट साइज 75 है, यदि अपन 300 हाँ। वाली प्रीमियम में करें तो अपना हम्म, 80,000 में आराम से 4 लॉट आ जाते हैं, 80 से 85 हाँ में, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। 300 वाली स्ट्राइक प्राइस में अपन काम करेंगे। एक लॉट में तो 22,500 लगता है, 4 लॉट में करेंगे तो अप्रोक्सीमेट अपना 90,000, 90,000 हाँ। आराम से आ जाता है। बिल्कुल। तो आप ऐसा भी करना चाहें कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, इन 3 हम्म, स्टॉक में आप कैश में कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन में कर लीजिएगा। हम्म, ये जो डिक्सॉन है, डिक्सॉन का भी आप ऑप्शन चार्ट में, सॉरी, ऑप्शन चार्ट ओपन करके ऑर्डर प्लेस करेंगे, सेटअप आप कैश चार्ट पे देखेंगे। देखिए, अभी मैंने आपको एच जब बताया था, एच में मैंने आपको बताया था कि यदि आप कभी ऑप्शन में लेना चाहें तो इधर कैश हम्म, में एंट्री हो गई तो ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम्म, कैश, हम्म, रिलायंस हुआ, एच हुआ, बजाज हम्म, फाइनेंस हुआ, इनमें रूल के अकॉर्डिंग अपन कैश में करते हैं। ठीक है, हम्म, कैश हम्म, में करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। कैश चार्ट में एक्टिवेट हुआ ट्रेड, मतलब अपना ट्रेड ओपन हो गया, ट्रेड में एंट्री मिल गई, तो रूल के हम्म, अकॉर्डिंग ट्रेड एक्टिवेट हो गया। ठीक है, हम्म, इनमें हम्म, जो भी हम्म, कैश चार्ट में एंट्री होता है, कैश के अकॉर्डिंग ही हम एंट्री लेते हैं, कैश के अकॉर्डिंग ही अपन इस ट्रेड टेकर को अपडेट करते हैं। यानी कि कैश हम्म, चार्ट में एक्टिवेट हो गया ट्रेड, मतलब अपना ओपन हो गया, आप ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं और रूल के अकॉर्डिंग टारगेट ऐसे के साथ कर सकते हैं। लेकिन हम्म, डिक्सॉन में अपन सिर्फ ऑप्शन में करते हैं, सेपरेट। अपन चार्ट किसका देख रहे हैं, अपन चार्ट देख रहे हैं अपन डिक्सॉन स्पॉट कैश। का। मेरी इस पे स्क्रीन पे आपको डिक्सॉन का स्पॉट चार्ट दिख रहा होगा, राइट, हाँ डिक्सॉन टेक्नो हाँ इंडिया। हाँ। इसका स्पॉट चार्ट ओपन किया। इसका स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद आपके लिए क्या करना है, डिक्सॉन का स्पॉट चार्ट ओपन करने के बाद चेक करना है कि ये डिक्सॉन में अपने लिए क्या आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है या ए प्लस सी आ रहा है, या रेड कैंडल बी आ रहा है या ग्रीन कैंडल सी आ रहा है। तो आपको दिख हम्म, रहा होगा इसमें ए प्लस सी आया था पहले 2 कैंडल पे, आया था ना। बस आया है, हाँ। तो ए प्लस सी आया पहले 2 कैंडल पे, इसका मतलब क्या है कि सेल। सेकंड कैंडल जो है उसके लो के नीचे एंट्री लेना है, मतलब ये सेल का ट्रेड हाँ है। तो यहाँ हाँ। पर सेल का ट्रेड है, कैश में मतलब ऑप्शन में पुट का ट्रेड पुट है। पुट बाई, और हाँ। डिक्सॉन में अपन ऑप्शन में काम करते हैं। तो आपको क्या हम्म, करना है, डिक्सॉन में अपन ऑप्शन में काम करते हैं, तो अपन डिक्सॉन में ऑप्शन चार्ट ओपन करके ऑर्डर प्लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि डिक्सॉन में अपन वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 200 है। मैं रिपीट करता हूँ, अच्छा देखिए, रिलायंस, मैंने आपको एच का जब एग्जांपल लिया तब अपन ने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि एच में यदि इस कैश चार्ट में एंट्री हो गई तो आप ऑप्शन में ले सकते हैं। क्यों? हम्म, क्योंकि एच में, रिलायंस में, बजाज में अपन ऑप्शन में इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं, राइट। हम्म, अपन किस में करते हैं, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं। हाँ। डिक्सॉन में अपन उस स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास चल रही है। ठीक है, अच्छा अच्छा इसमें स्ट्राइक प्राइस अपन वो लेते हैं जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास चल रही है। अच्छा तो अच्छा। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिक्सॉन में आपको वो स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है उसका ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे, और हाँ ऑप्शन चार्ट का आप हाई देखेंगे पुट ऑप्शन वाले कैंडल का हाई, क्योंकि यहाँ पर सेल बना, मतलब ऑप्शन में पुट में करेंगे। तो यहाँ पर अपने हाँ। क्या करना था, जैसे ये 930 वाला कैंडल 945 पे कंप्लीट हुआ, इधर हम्म, स्पॉट चार्ट में अपने ए प्लस सी मिला पहले 2 कैंडल पे, हाँ मतलब ऑप्शन में पुट में। तो अपन क्या हाँ करेंगे, आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट में भी देख सकते हैं ऑप्शन चेन, या फिर आप आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा इस nsindia.com/ऑप्शन चेन पे भी कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, उधर देखा आपने 945 पे यहाँ पर ए प्लस सी बना, आप क्या हम्म, करेंगे, ऑप्शन चेन में जाएंगे। ऑप्शन चेन में जाके आप डिक्सन का ऑप्शन ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, और आप देखेंगे डिक्सन में वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 200 चल रही है। आपने देखा पुट कि पुट के साइड में। बिल्कुल राइट, इधर ये कॉल वाली स्ट्राइक प्राइस, ये पुट वाली स्ट्राइक पुट प्राइस है। बोल सकते तो आप क्या हैं। करेंगे, आप फ्यूचर में और कैश में सेल बनाए, मतलब ऑप्शन में पुट में बनाए, तो आप हाँ देखेंगे वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पुट की है जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास चल रही है। सर, ये तो दो अच्छा, हाँ 200 मतलब ये 193 वाला। 193 के आस, बिल्कुल 200 मीन्स 193 के आस। तो आपका जब ट्रेड बना, ये अभी अपन 193 दिख रही है, किसकी दिख रही है, ये मार्केट क्लोज हो गया उसके बाद की दिख रही है, हाँ लेकिन ठीक है। आपको ये अपना एलटीपी दिख रहा है जब मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम, लेकिन हम्म। जब अपना ट्रेड बना उस टाइम आप ऑप्शन चेन में आएंगे और देखेंगे उस टाइम वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी हम्म, एलटीपी 200 के आसपास चल रही है।
हो सकता है 193 हो, 195 हो, हम्म 206 हो, या 240 हो, 250 हो, 200 के आसपास में। राइट। ठीक है। तो जब 930 वाला कैंडल 945 पे कंप्लीट हुआ था, अपन ऑप्शन चेन में आए, अपन ने वो स्ट्राइक प्राइस देखी जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है। इसके बाद अपन ने क्या किया, उस टाइम जो 200 के आसपास चल रही थी, आई थिंक 15,750 वाली स्ट्राइक प्राइस जो थी, जिसकी प्रीमियम हम्म 200 के आसपास चल रही थी, मतलब जो उस अच्छा। टाइम, क्योंकि मूवमेंट का भी, तो जो अपना स्ट्राइक प्राइस था उसकी प्रीमियम अपन ने देखी, तो अपना जो अपनी स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास थी, उसकी अब स्ट्राइक प्राइस अपन ने, मैं आपको बता दें कौन सी थी जिसकी प्रीमियम। एक एग्जांपल मैं आपके लिए बताता हूँ कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस ये थी, सॉरी 13,750 वाली थी, ये वाली थी। ओके मतलब ओके सर। हाँ, मतलब कल 14 फेब की बात है, कल 14 फेब को हम्म 13,750 जो है, 13,750 का पुट ऑप्शन ऐसा था जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास चल रही थी, यानी कि उस टाइम पे अच्छा। 226 के आसपास चल रही 6 थी। का। तो ये हम्म 930 वाले कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने लिया था, यानी कि हम्म 930 वाले कैंडल का जो हाई था उसको 1 के मल्टीपल में राउंड अप किया, फिर 10 पैसे का वापर दिया, यानी कि 226.10 का अपना एंट्री था। फर्स्ट हाफ हम्म क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक करी, 30 पॉइंट पे बुक करी, तो अपना एंट्री प्लस 30 पॉइंट अपना 255.90 का टारगेट होता है इस प्रकार। और रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने कहाँ पर बुक करी, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन ने बुक करी 315 पे 477 की प्राइस थी। तो अपन देखते हैं, देखिए अच्छा अच्छा। ये जो अपना डिक्सन है जिसमें अपन सिलेक्ट करते हम्म हैं वो स्ट्राइक प्राइस जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास है। ओके। राइट राइट। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपना पहला टारगेट कितना है, 30 था, 30 पॉइंट्स का, मतलब अपन ने हाफ क्वांटिटी 30 पॉइंट पे बुक करी। ट्वेंटी हम्म थाउजेंड का कैपिटल लगाया था, तो अपना 100 क्वांटिटी आई थी। हाँ 20,000 के कैपिटल में मतलब 2 लॉट आए थे, क्योंकि अपन टू हाँ हंड्रेड हाँ हाँ। वाली प्रीमियम दे रहे हैं, 50 हम्म का लॉट साइज है, हम्म मतलब 2 लॉट अपने आए थे। तो ट्वेंटी हम्म थाउजेंड में 2 लॉट आराम से आ जाते हैं, 100 क्वांटिटी। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट लॉट को अपन ने, एक लॉट को बुक किया अपने 30 पॉइंट्स के टारगेट पे, यानी कि 1500, मतलब अपना 50 क्वांटिटी अपन ने 30 पॉइंट के प्रॉफिट में बुक कर ली, यानी कि 1500 के प्रॉफिट में अपना हाफ क्वांटिटी बुक हो गई। ठीक है। पहली सर हाफ 30 क्वांटिटी तो, 30 सर 30 पॉइंट मतलब वो जो कैश प्राइस डाला है उसके 30 पॉइंट तो। नहीं नहीं, ये ऑप्शन का ही है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में ही कर रहे हैं, देखो अच्छा। इनमें अपन कैश में कर रहे थे, आपको ये इंस्ट्रूमेंट में दिख रहा है, देखिए ये कैश में कर रहे थे, तो ये जो टारगेट है हम्म वो कैश का टारगेट है। इसमें हम्म कैश में कर रहे थे तो ये कैश का टारगेट है। इसमें हम्म कैश में कर रहे थे तो ये कैश का टारगेट है। लेकिन हम्म। डिक्सॉन में ऑप्शन में करते हैं तो ये जो टारगेट है वो ऑप्शन का ही टारगेट है। तो सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, वो जो उस दिन आप 226 पर लिए थे, तो मतलब हाँ वो 256 हो जाने से हम 50% निकल लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोले, यहाँ पर आपको दिख भी बस। रहा होगा, ये दिख रहा है 255.90। हाँ 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो राइट। टारगेट बन क्या था, अप्रोक्सीमेट 256, हम्म यानी कि 226.1 ठीक। प्लस 30, हाँ यानी कि हाँ 256 का अपना टारगेट था। एकदम सर। ठीक है, थैंक यू। तो यानी आप ये जो 30 पॉइंट्स का टारगेट है ये ऑप्शन का टारगेट है। बस प्रीमियम का ऊपर। बिल्कुल, और प्रीमियम का टारगेट है, क्यों, क्योंकि अपन ऑप्शन में ही करते हैं डिक्सॉन में। तो डिक्सॉन में ठीक है। अपन ऑप्शन में काम कर रहे हैं, और ऑप्शन में अपन कितना टारगेट लगा रहे हैं, 30 पॉइंट्स का, यानी कि पहले राइट। लॉट को अपन ने 1500 के प्रॉफिट में बुक कर लिया। और हाँ सेकेंड हाँ लॉट का टारगेट क्या होता है, फर्स्ट टारगेट तो होता है 30 पॉइंट, लेकिन सेकेंड टारगेट होता है अपना 315, 315 यानी कि टाइम का टाइम टारगेट। टाइम टारगेट यस। और 315 पे अपनी जो प्राइस थी वो कितनी थी, 315 पे 477 की प्राइस थी, वाह। 477। 226 पे एंट्री थी, 476 का, सॉरी 477 पे 3:15 पे अपना प्राइस था। तो अपना जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी, यानी कि जो सेकेंड लॉट था, वो अपने लिए हम्म इसमें प्रॉफिट दे गया था 12,550 का। मतलब अपन ने हाँ ये जो अपना डिक्सॉन का ट्रेड था फ्राइडे का, इसमें अपन ने 20,000 का कैपिटल यूज किया। 20,000 हम्म की कैपिटल में 2 लॉट परचेज किए उस स्ट्राइक प्राइस में जिसकी प्रीमियम 200 के आसपास चली थी। ट्वेंटी हम्म थाउजेंड के कैपिटल पे अपने लिए फर्स्ट लॉट दे गया 1500 का प्रॉफिट, सेकेंड लॉट दे हाँ गया 12,550 का प्रॉफिट, यानी कि 20,000 के कैपिटल पे 14,050 का अपने लिए प्रॉफिट मिल गया। ठीक सर। तो ऐसे भी कुछ ट्रेड मिल जाते हैं, आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है। रूल के अकॉर्डिंग करते हैं तो अपन कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल डे भी आते हैं जिसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, यदि अपन रूल के हम्म अकॉर्डिंग करें
और प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अच्छे प्रॉफिट में हो जाती है। यानी कि फ्राइडे का 14,050 का डिक्सन का प्रॉफिट और अप्रोक्सीमेट 3,800 का प्रॉफिट एचएल का, ये अभी इस अपने डैशबोर्ड में ऐड होगा, इस ट्रेड टेकर में ऐड नहीं हुआ। और रिलायंस में और बजाज में तो ट्रेड था नहीं, फ्राइडे को रिलायंस हाँ। में भी नहीं था और बजाज में भी नहीं था, अभी अपन ने चेक किया। एचएएल में हम्म। और डिक्सन में था। और ये हम्म। दोनों स्टॉक मिला के अपने लिए 17,800 का प्रॉफिट दे गए थे। तो जो अभी हम्म। अपना इसका जो अपना प्रॉफिट है अभी, इस प्रॉफिट में ये ऐड हो जाएंगे। यानी कि अपना प्रॉफिट अभी कितना है, अप्रोक्सीमेट 80,000 का है, तो 80,000 प्रॉफिट में ये हो जाएगा। तो यानी कि 6 जनवरी से लेके अभी तक हाँ। का जो अपना नेट रिजल्ट है 2 लाख के कैपिटल पे, वो है वो 97 लग हाँ, मतलब लगभग 1 लाख, मतलब 50% अप्रोक्सीमेटली, इंक्रीज हो गया। बिल्कुल अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास का आरओआई है रूल के अकॉर्डिंग। सिर्फ अपने रूल फॉलो करना है। कभी यदि वंडरफुल। ट्रेड, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कभी ट्रेड नहीं आया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हाँ। जैसे अपना हम्म। बजाज में और रिलायंस में इस दिन ट्रेड नहीं था फ्राइडे को, और हम्म। दो स्टॉक में ट्रेड था। कभी ऐसा दिन आ जाता है कि आप मान लीजिए कि सभी में अपने पास ट्रेड नहीं आया, मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है, कभी ट्रेड नहीं बना, हाँ। तो आप क्या करेंगे हम्म। उस दिन, आप अवॉइड कर देंगे, लेकिन आप मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेंगे। आपको हमेशा नहीं। याद रखना है कि अपने ये जो रूल्स हैं, रूल सेटिस्फाई नहीं हुए किसी स्टॉक में, कभी ट्रेड हम्म। नहीं बना, आप एंट्री नहीं लेंगे, अवॉइड कर देंगे। कभी ट्रेड बना और एंट्री नहीं आया, जैसे बजाज में हम्म। बना था बट एंट्री हाँ। नहीं हाँ। आया, तो आप हाँ। मार्केट रेट पे एंट्री नहीं लेंगे, आप अवॉइड कर देंगे। रूल के अकॉर्डिंग अपना एंट्री आएगा तो अपन लेंगे, इसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। नहीं, रूल के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आए तो आप अवॉइड कर देंगे। आप भी ठीक सर, जानते हैं ठीक। सभी जितने भी अपने ट्रेडिंग अकाउंट हैं, आप जो भी अभी ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं उसमें भी होगा, और आने वाले टाइम में कभी चेंज करना चाहें उसमें भी होगा। आपको क्या करना है, आपको लिमिट प्राइस पे ऑर्डर सेट करना है। ठीक। ऑप्शन में भी अपन लिमिट प्राइस, मान लो अपना डिक्सन में ट्रेड बना था 930, यहाँ पे 930 पे अपना ट्रेड बन गया था, तो हाँ। 930 पे ट्रेड, 930 वाला कैंडल जब क्लोज हुआ था 940 पे, तब ट्रेड बन गया था। तो आपको हाँ। अगेन एंड अगेन ये नहीं चेक करने की जरूरत कि आप कब एंट्री आएगा तो आप लेंगे, आप उसी हाँ। टाइम में आप लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। क्योंकि अपना 945 पे जब 930 वाला कैंडल क्लोज हुआ तो अपने पता चल गया कि ट्रेड है, राइट। हाँ। इसके राइट। बाद आप क्या करेंगे, आप जो अपना ट्रेड बना था उसी टाइम आप ऑप्शन चार्ट ओपन करेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 930 वाले कैंडल का हाई देखेंगे, हम्म। उसको राउंड हम्म। अप करके 10 पैसे दे के उनका बफर दे के एंट्री प्लेस कर दिया। उससे पहले हाँ। वाले कैंडल के लो देखा ऑप्शन चार्ट का आपने, लो को आपने हम्म। राउंड डाउन करके 30 पैसे का बफर दे के स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। ये डिक्सन हम्म। के ऑप्शन में, सॉरी डिक्सन के ऑप्शन में ये भी आपको मॉडिफाई करना है, ये छोटा सा मॉडिफिकेशन है। बाकी में तो अपन 30 पैसे का बफर देते हैं, डिक्सन के स्टॉप लॉस में ये रूल फॉलो करना है आपको। डिक्सन में आपको क्या करना है, डिक्सन में आपको ये कर लेना है, यानी कि स्टॉप लॉस में छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है कि आपको हम्म। 10 पैसे के राउंड अप करना है, सॉरी 10 पॉइंट का राउंड अप करना है, 10 के मल्टीपल में राउंड अप करना है। एंट्री में तो अच्छा। सेम 10 पैसे का ऑफर देना है, हम्म। बट इसमें हम्म। स्टॉप लॉस में डिक्सन में छोटा सा मॉडिफिकेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी लो होगा कैंडल का, लो को हाँ। आपको क्या करना है, नेक्स्ट जीरो के लिए आपको राउंड डाउन करना है। जैसे लो यदि 199, सॉरी 199.85 है, तो उसका हाँ। नीचे 10 का 90। मल्टीपल कौन सा है, 90। 90। हाँ। 90 में आप राउंड डाउन कर देंगे और उसमें 30 पैसे का बफर, यानी कि कैश में इन तीनों स्टॉक में अपन राउंड 1 के मल्टीपल में राउंड डाउन करके क्या करते हैं, 30 पैसे का बफर। हम्म। लेकिन हम्म। यदि अपन बात करें इनकी डिक्सॉन की, तो डिक्सॉन में अपन 10 के मल्टीपल में राउंड डाउन हाँ। हाँ। करके और अपन 30 पैसे का बफर देते हैं। ठीक। इस प्रकार करते हैं, ये छोटा सा डिफरेंस है। बाकी रूल काफी सिंपल है, इनको अपन यूज करते हैं आराम से, एक अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। बस आपको एक ही चीज का याद रखना है कि आप जब ट्रेड बना उस टाइम आप लिमिट प्राइस पे ऑर्डर पे सेट करके रख दीजिए, क्योंकि जब अपना ट्रेड बनता है उस टाइम अपने पास एंट्री प्राइस भी पता है। डिक्सन में भी आप ऑप्शन चार्ट पे जाके जिस कैंडल पे इधर स्पॉट चार्ट में ट्रेड बना है वही वाला 930 वाला कैंडल चेक करके उसका हाई चेक करके आप राउंड अप करके 10 पैसे का ऑफर देके आप क्या करेंगे, आप इंटी प्लेस कर देंगे, राउंड अप 1 के ठीक सर। मल्टीपल में कर दें। और उससे पहले वाले कैंडल के लो के नीचे आप क्या करेंगे, लो को आप 10 के मल्टीपल में राउंड डाउन कर देंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 30 पैसे का ऑफर देके एस प्लेस कर देंगे। आपको पहला ठीक सर। टारगेट पता है 30 पॉइंट, आप पहला टारगेट लगा के रख देंगे, सेकंड ठीक टारगेट सर। ओपन रहेगा। ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया,
ट्रेड चलता हाँ सर। रहेगा। हाफ क्वांटिटी पहले टारगेट पे बुक होने के बाद आपका रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी के लिए 3:15 तक वेट करते रहेंगे, जैसे 3:15 आएगा आपका बुक हो जाएगा इस ओके प्रकार, सर। ठीक है। 3:15 पे मतलब एक बार आपको 3:15 पे 1 मिनट का टाइम निकाल के देखना है। 3:15 पे जो भी मार्केट रेट होगा उस पर आप रिमेनिंग 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। ठीक। मार्केट रेट पे बुक करना है आपको 3:15 पे। इंट्राडे का इंडिकेटर है, सारे ट्रेड अपने इंट्राडे के होते हैं, कभी भी आपको किसी हम्म। ट्रेड को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। नहीं है ना। ठीक ठीक है, है। आपको नेक्स्ट ठीक ट्रेडिंग है। डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आप रूल के अकॉर्डिंग चलने देंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है 3:15 पे अपन कभी छोटे माइनस में हैं, तो जो भी होगा, हम्म। जो भी एमटीएम होगा अपन मार्केट रेट पे बुक करके एग्जिट हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, एक इसके बाद आपको कैश और फ्यूचर में भी लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर देना है। आप लिमिट पे जब आप कैश और फ्यूचर में भी करेंगे तो उस टाइम भी अपने पास एंट्री पता है, अपने पास इसके लो को राउंड डाउन करा 10 पैसे का ऊपर, हाँ। अपने पास हाँ। एसएल पता है, अपने पास पहला टारगेट पता है, सेकंड टारगेट ओपन रख देंगे। सेकंड टारगेट अपन हम्म। 3:15 पे जो भी प्राइस होगा उस पर बुक कर लेंगे। यानी कि जब अपना ट्रेड बना तब आपने देखा, इसके हम्म। बाद 10:30 ठीक। वाले कैंडल के बाद आपको बार बार नहीं देखना। यदि अपना कोई ट्रेड और जिसमें एंट्री नहीं होगा तो आप एक बार 3 बजे देखेंगे, 3 बजे तक एंट्री नहीं होगा कैंसिल कर देंगे। कोई हाँ। ट्रेड बना और उसमें एंट्री आ गया था और टारगेट ऐसे नहीं आया तो 3:15 पे देखेंगे, टारगेट ऐसे नहीं आया तो 3:15 पे जो मार्केट रेट होगा उसमें बुक कर लेंगे आप। ठीक। ठीक है, ये रूल्स फॉलो ठीक। कर। इन 4 स्टॉक्स के रूल्स में कोई आपको डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें I2 का कोई इफेक्ट नहीं है ना। हाँ, ये इसमें कोई चार। आई टू का नहीं है। बिल्कुल, इसमें अपन क्यों, इसमें 2 टारगेट अपन लगा रहे हैं, इसमें तो अपन हाँ। देखिए इसमें आपने पहले से ही 2 टारगेट सेट कर रखे हैं अपन ने। जितनी भी हम्म। क्वांटिटी में कर रहे हैं अपन, कैश में इन 3 स्टॉक में कर रहे हैं और डिक्सन में अपन 2 लॉट में कर रहे हैं, तो इनमें जितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं अपन ने 50% करके अपन ने फर्स्ट हाँ, टारगेट एंड सेकंड टारगेट पे डिवाइड कर दिया। तो इसमें इसलिए I2 का कोई इफेक्ट नहीं। हाँ, इसमें कोई आई टू का इफेक्ट नहीं है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं होगा नहीं तो मैं सर, उसके बारे में भी एकदम आपको, क्लियर। इसमें क्लियर बराबर है। क्लियर। अब मैं आपको क्लियर। उसके बारे में गाइड कर देता हूँ कि कभी आप मान लीजिए उसमें करना चाहें तो आपके पास, जैसे आपने 6 मंथ के लिए ज्वाइन किया, आपको दोनों ट्रेड हाँ। टेकर का एक्सेस है। आपको यदि हाँ। फॉर एग्जांपल कभी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, दोनों में से आप किसी में भी करना चाहें, आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने ये सजेस्ट किया है आपको, हम्म। क्योंकि ये काफी बेस्ट रहेगा। इसमें ओनली 4 स्टॉक पे चेक करना है, हाँ। कोई हाँ। कंफ्यूजन भी नहीं है, क्लैरिटी रहेगी, आपको बार बार मल्टीपल चार्ट नहीं देखना है। हाँ। बट कभी करना चाहें तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके रूल भी काफी सिंपल है। और आप आने वाले टाइम में जैसे आपने बताया था आप 1 ईयर के लिए अपग्रेड करते हैं, तो दोनों का आपको फिर 1 ईयर के लिए हो हाँ। जाएगा। हाँ। वो तो ठीक। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, जब आप अपग्रेड करेंगे तब आपको एक्सेस बढ़ जाएगा। तो देखिए, हाँ। इसके रूल्स भी बहुत सिंपल हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, 4 सेटअप देखते हैं। जैसे उसमें A+B A+C थे, इसमें भी A+B, यानी कि अपना इंडिकेटर पहले 6 कैंडल में से कोई भी 2 कैंडल में A+B देगा, बाय ट्रेड है। A+ देगा, सेल ट्रेड है। A+B में बाय बाय अबव दी हाई ऑफ बी कैंडल करते हैं। इसके बाद I2 का कंडीशन नहीं है तो टारगेट 1 पे निकल जाते हैं, I2 का कंडीशन है तो टारगेट 2 पे निकलते हैं। हम्म। टारगेट 2 टाइम का टारगेट होता है। और A+B में बी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले रहे हैं, ए कैंडल के लो के नीचे एसएल प्लेस करते हैं। A+C में हम्म। सेल बिलो दी लो ऑफ सी कैंडल एंट्री लेते हैं। I2 नहीं है तो टारगेट 1 पे, I2 है तो टाइम टारगेट पे 3:15 पे, और ए कैंडल हम्म। के हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे। यदि फॉर एग्जांपल अपन इस 4 स्टॉक वाले रूल का अपन देखें तो एक छोटा सा यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखिए इसमें अपन कब काम करते हैं, A+B है तो अपन काम करेंगे। A+B के में बी के ऊपर एंट्री नहीं आया तो अपन एंट्री को हम्म। नहीं लेते, राइट। हम्म। लेकिन अपन हाँ। इस 10:30 वाले के अलावा, इस 8 स्टॉक्स के अलावा अपने पास इसमें एक छोटा सा डिफरेंस क्या है, यदि A+B बना पहले 2 कैंडल पे, या कोई भी हम्म। 2 कैंडल में पहले, यदि मान लो थर्ड और फोर्थ पे ही बना, तो A+B बना और बी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और नेक्स्ट हम्म। कैंडल में भी बी आता है, तो अपन नेक्स्ट कैंडल के बी के हाई के ऊपर भी एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि इसका हम्म। सेटअप A+B और A+B+B भी है, B+B। हाँ। राइट। इसी प्रकार ठीक। इसमें A+C और A+C+C भी है। यानी ठीक कि है। हाँ। इसमें एक, इस रूल में एक छोटा मॉडिफिकेशन है इस फॉर स्टॉक वाले हाँ। में, इसमें ओनली इन पे लेते हैं, ठीक है। तो ये दो ठीक है। डबल कैंडल वाला सेटअप है। इसके अलावा रेड कैंडल पे बी और ग्रीन कैंडल सी, ये बिल्कुल सेम है।
रेड कैंडल बी हाँ, मतलब मान लीजिए रेड कैंडल बी से पहले ए होगा तो ए प्लस बी बन जाएगा। ए प्लस भी हो जाएगा, ए के हाँ। साथ कोई बी होता है तो कैंडल का कलर नहीं देखते। ए के साथ सी है तो भी कैंडल का कलर नहीं। तो ग्रीन कैंडल ठीक पे है। अकेले पे सी है तो मीन्स वो अपना सेल का ट्रेड है। तो हाँ, इसमें क्या करते हैं, रेड कैंडल बी में बाय अबव दी हाई ऑफ बी कैंडल, और हाँ, आई टू नहीं होगा तो टारगेट वन पे निकल जाएंगे, आई टू होगा तो हाँ। टारगेट टू पे। ठीक है। ठीक, ठीक, और बी ठीक। कैंडल के लो के नीचे सेल। और सी ग्रीन कैंडल है तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस कैंडल ए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ए प्लस सी बन जाएगा, नहीं तो सी ग्रीन कैंडल है तो सेल बिलो दी ऑफ सी कैंडल, आई टू नहीं है तो हम्म, टारगेट वन, आई टू है तो टारगेट टू, और ठीक, ठीक। सी एकदम। कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर का सेल रहता है। हम्म। इसके अगर इसे बाद ऑप्शन करूँ तो सिर्फ बी कैंडल सी कैंडल ही चलेगा। बी रेड सी ग्रीन ही चलेगा, अगर मैं ऑप्शन करूँ तो। देखो, ये रिकमेंडेशन उन सभी ट्रेडर्स के लिए है जो अच्छा, जिनके पास कैपिटल कम है। एक एग्जांपल अच्छा, आपको अच्छा। देखिए, मान लीजिए किसी के पास ओनली 60,000 है। तो अच्छा। 60,000 किसी स्टूडेंट्स के पास कैपिटल है तो वो यदि मान लीजिए पांच हम्म, स्टॉक में इसमें ए प्लस बी या ए प्लस सी या रेड कैंडल बी या हम्म। ग्रीन कैंडल सी आए तो पांच स्टॉक में ट्रेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं उसका हो भी पाएंगे, कैपिटल है। हाँ। तो इसीलिए अच्छा, जिन अच्छा, अच्छा, स्टूडेंट्स के अच्छा। पास कैपिटल कम है उनको अच्छा, सिंगल कैंडल सेटअप पे प्रायोरिटी देना है। क्योंकि अच्छा, अच्छा। कम, मान लीजिए 8 स्टॉक है, 8 में से हम्म, अपने पास ट्रेड आया फॉर एग्जाम्पल 5 स्टॉक में, हम्म, कि हम्म, दो में ए प्लस बी या ए प्लस सी आया, और किसी एक में रेड कैंडल भी आया, किसी एक में ग्रीन कैंडल सी आया, किसी अगेन हम्म, में फिर ए प्लस सी आया, यानी कि 8 में से 5 स्टॉक में ट्रेड आया। तो सभी 5 स्टॉक में काम करने के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट जिनके पास कम कैपिटल है तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए हम क्या सजेस्ट करते हैं, ये क्यों, क्योंकि ऑप्शन में कम कैपिटल है। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन में करना चाहते हैं बट जिनके पास कैपिटल सफिशिएंट है, यदि हाँ। 8 स्टॉक में भी ट्रेड आता है इन 4 रूल के अकॉर्डिंग, तो वो ऑप्शन में करना चाहे तो वो सभी 8 स्टॉक्स में कर सकते हैं। इन 4 कंडीशन में से जिसमें मान लो ए प्लस भी आ रहा है तब भी आप कॉल ऑप्शन में कर सकते हैं, ए प्लस सी आ हम्म। रहा है तब भी पुट में कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कैपिटल की दिक्कत नहीं है, आपके पास तब सफिशिएंट कैश कैपिटल में है। ही करना चाहिए। हाँ, तो आप कैश में कर सकते हैं या फिर आप कभी ऑप्शन में करना चाहें तो आप चारों में से भी कर हम्म, सकते हैं, बट एक हमारा सजेशन है कि आपके हम्म, पास कैपिटल कम है और आप ऑप्शन हम्म, में करना चाहें तो आप सिंगल कैंडल सेटअप पे करिए, क्योंकि सिंगल हम्म, कैंडल सेटअप में दो बेनिफिट होते हैं। एक तो बेनिफिट ये होता है कि सिंगल कैंडल सेटअप में कि आपका रिस्क कम होता है। हम्म, देखिए, ए प्लस बी ए प्लस सी ये डबल कैंडल सेटअप है, ए हम्म, प्लस बी ए प्लस सी में डबल कैंडल सेटअप है, तो इनमें थोड़ी रिस्क ज्यादा हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों कैंडल का रेंज थोड़ा ज्यादा हो सकता है, राइट, दोनों में से कोई एक हम्म, कैंडल बड़ा। लेकिन रेड कैंडल भी या ग्रीन कैंडल सी ये सिंगल कैंडल सेटअप है, राइट, हम्म, इनमें हम्म, सिर्फ एक 15 मिनट का कैंडल जो है वो अपना रिस्क है। तो एक तो रिस्क, हाँ। दूसरा एक और क्या है कि यदि आप रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी देख रहे हैं तो आपके पास नंबर ऑफ पोजीशन कम रहेंगी। यदि हम्म, आप जैसे 8 में काम कर रहे हैं तो हो सकता है एक स्टॉक में ऐसा हो जिसमें रेड कैंडल भी आए, या हम्म, दो स्टॉक ऐसे हो, यानी कि ट्रेड कम आएंगे, क्लैरिटी हम्म, रहेगी। तो जो हम्म, स्टूडेंट्स ऑप्शन में काम करते हैं और जिनके पास कम कैपिटल है उनके लिए हमारे पास हमारी साइड से ये सजेशन होता है कि कम कैपिटल है तो आप सिंगल कैंडल सेटअप पे प्रायोरिटी दे सकते हो। इसलिए हम यहाँ पर जो ऑप्शन का ट्रेड टेकर अपडेट करते हैं वो उसी रूल के अकॉर्डिंग करते हैं कि रेड हम्म, कैंडल बी या ग्रीन कैंडल सी किसी अच्छा। स्टॉक में आए तो हम्म, ऑप्शन के ट्रेड टेकर के अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे अपन, ऑप्शन के रूल के अकॉर्डिंग। यदि अपने पास ए प्लस बी या ए प्लस सी आया है या रेड कैंडल बी आया ग्रीन कैंडल सी, यानी कैश और फ्यूचर में चारों सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं। ठीक, ठीक। तो आप आपके देखो, ये पूरा का पूरा एक कस्टमाइज प्लान है, यानी कि हम्म, आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, कैश में भी हाँ। कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। आप ठीक, ठीक। चाहते हैं कि आप कम काम करना चाहते हैं और आप हम्म, कम काम करके कम चीजों पे फोकस करके और ऑप्शन में करना चाहते हैं तो ऑप्शन बेस्ट है इसमें भी, क्योंकि इसमें आप 4 सेटअप देख रहे हैं बट 4 सेटअप में से ओनली सिंगल कैंडल सेटअप आएगा, इनमें आप काम करेंगे। तो इसमें क्या हम्म, रहेगा, इसमें आपके पास कम पोजीशन आएंगी तो आप मल्टीपल लॉट में कर लीजिए, और मल्टीपल हाँ, लॉट में करके आप हाफ क्वांटिटी पहले टारगेट पे, कब जब आई हाँ, टू की कंडीशन है तो आप क्या करेंगे, हाफ क्वांटिटी पहले टारगेट पे जो अपना सीट में हाँ, मेंशन है इस टारगेट पे हाफ क्वांटिटी आप बुक कर हाँ। लेंगे, और हम्म, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी आप 3:15 तक चलने देंगे आई टू की कंडीशन है तो।
और यदि आई ठीक। टू की कंडीशन नहीं है तो फुल क्वांटिटी आप पहले टारगेट पे बुक कर लेंगे, हाँ हाँ। ऐसा। ठीक तो ठीक ठीक। आप यदि ऑप्शन में करना चाहें इन सभी स्टॉक में, मान लीजिए ये जो अपने 4 रूल्स हैं, इन 4 रूल में से आप हाँ। सभी में करना चाहें ऑप्शन में, तो फिर आप क्या हम्म करेंगे, आप कर सकते हैं, बट आप आपका ट्रेड रिजल्ट फिर इस कैश ट्रेड टेकर से करिएगा, क्योंकि जब इसमें जिस स्टॉक में इसमें एंट्री आएगी उसमें ऑप्शन में आ जाए, इतना डिफरेंस रहेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 4 अपने सेटअप है, आप चाहते हैं कि ऑप्शन में आप चारों सेटअप में काम करना चाहते हैं, यानी कि इन चारों में हम्म। से किसी में भी ट्रेड आए आप ऑप्शन में काम करेंगे, कभी 5 में आ रहा है, कभी 4 में आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है, आप कर सकते हैं। 4 में भी आएगा तो आप कर सकते हैं, 6 में भी आ रहा है तो कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपका जो ट्रेड रिजल्ट होगा वो इससे मैच करेंगे कि इसका जो ट्रेड रिजल्ट है उसका अप्रोक्सीमेट 60% आपका आ रहा है, अप्रोक्स, क्योंकि ऐसा होता है 50 से 60% आराम से आ जाता है, जो कैश और फ्यूचर का, हम्म, कैश का सेम क्वांटिटी में और जो फ्यूचर का प्रॉफिट है उसका 50 से 60% आराम से ऑप्शन में आ जाता है। लेकिन अच्छा। आप सिर्फ ऑप्शन के रूल को फॉलो करके, ओनली आप रेड कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी को आप फॉलो हम्म करके करना चाहते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग इस ट्रेड टेकर के अकॉर्डिंग आप आपका ट्रेड रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक सर। ये जो ट्रेड रिजल्ट है ऑप्शन का वो हम 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं, अच्छा। मिनिमम, क्योंकि इसमें ट्रेड भी कम आते हैं, राइट। इधर ऐसा होगा कि हम्म। इधर आपके पास 4 स्टॉक में ट्रेड आएगा कैश और फ्यूचर में, तो हम्म, ऑप्शन में ट्रेड आएगा अपने पास 2 स्टॉक में, 3 में, कभी कम ही आएगा हमेशा, ठीक कभी ठीक। एक में भी आएगा, कभी ऐसा भी हो ना हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में अपन सिंगल कैंडल सेटअप को प्रायोरिटी देते हैं, यदि अपन ऑप्शन में कम कैपिटल से काम कर रहे हैं या फिर आप कम काम करना चाहते हैं। देखो ऐसा भी है कि कैपिटल ज्यादा है बट फिर भी कम काम करना चाहते हैं, तो फिर आपके हाँ। लिए सिंगल कैंडल सेटअप पे फॉलो करना है, ठीक है। ठीक आप ठीक। चाहते हैं कि मुझे कम काम करना है, कम पोजीशन ओपन रहे, बट मैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में करना चाहता हूँ सिंगल कैंडल सेटअप फॉलो करके, तो आप रेड हाँ। कैंडल बी और ग्रीन कैंडल सी पे काम करेंगे। रेड हम्म, कैंडल बी आएगा तो आप कॉल में एंट्री लेंगे, ग्रीन कैंडल सी आएगा तो आप पुट में एंट्री लेंगे। हाँ 15 से पहले कर रहे हैं तो फर्स्ट आईटीएम की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। 15 के हाँ। बाद कर रहे हैं, जैसे अभी कल 15 हो गई, या 15 के बाद आप हम्म। करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप थर्ड। आईटीएम थर्ड सिलेक्ट आइटम। करेंगे। बिल्कुल, और 2 डेज पहले आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में सेल नेक्स्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, इसके बाद आप क्या करेंगे, टारगेट अपना यहाँ पर मेंशन है, हाँ टारगेट यहाँ पर आपका मेंशन है, राइट, जैसे यहाँ पर अपना टारगेट मेंशन है, तो आपको दिख रहा होगा अपना जो टारगेट है, टीसीएस का टारगेट लॉट साइज 175 होता है, ये कैश और फ्यूचर का टारगेट है। 15 से पहले ऑप्शन हम्म, का टारगेट 13 होता है, 15 के बाद 9 होता है। अच्छा। आईसीआईसी बैंक का ये लॉट साइज है, और 15 ये कैश और फ्यूचर का टारगेट 15 से पहले 3 होता है, 15 के बाद 2 हम्म, होता है। यानी कि ये आप ऑप्शन का टारगेट फॉलो करेंगे यदि ठीक आप काम सर। कर रहे हैं हम्म, इसमें ऑप्शन में, और ये कैश का समझ टारगेट, ठीक है। समझ गए। इस प्रकार अंडरस्टूड। ये फॉलो करना है। और यदि आप फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं ऑप्शन में और आई टू की कंडीशन है, तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है। देखिए ये इन ऑप्शन में क्या करते हैं, हाफ क्वांटिटी फर्स्ट हाँ टारगेट पे बुक कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में एकदम। अपन मिनिमम 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग हाँ कर हाँ। सकते हैं, कि ऑप्शन में कम कैपिटल लगता है। हाफ हम्म, क्वांटिटी अपन कहाँ पर बुक करेंगे, अपन फर्स्ट टारगेट पे बुक कर देंगे जो अपना फर्स्ट वाले पे। सी मेंशन है प्राइस के हम्म, टारगेट पे, और हम्म, रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी अपन टाइम टारगेट 3-15 के लिए चलने देंगे, ठीक सर। ऐसा करेंगे। ये थे अपने रूल्स हाँ ऑप्शन के। यदि आप काम करना चाहते हैं ओनली सिंगल कैंडल सेट, देखिए ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। हम हाँ ऑप्शन का सर। भी सेपरेट ट्रेड टेकर अपडेट करते हैं, ऑप्शन का भी, ये ऑप्शन का ट्रेड टेकर है, ऑप्शन का भी सेपरेट ट्रेड टेकर करते हैं। ऑप्शन के रूल के, ये ऑप्शन का ट्रेड टेकर आपको दिख रहा होगा 16 अगस्त से, राइट। तो 16 हाँ। यानी कि 16 अगस्त से लेके अभी तक ऑप्शन के रूल के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन का ट्रेड टिकर ओनली 2-2 लॉट्स के अकॉर्डिंग है, सिर्फ 2-2 लॉट्स अच्छा के अकॉर्डिंग। अच्छा। आप मान लीजिए 2-2, मान लीजिए कभी आप अपने पास 3 स्टॉक में भी ट्रेड आया, तो 3 स्टॉक में हाँ भी ट्रेड आया, और मान लीजिए अपन 2-2 लॉट्स में कर रहे हैं, तो अपना ज्यादा ज्यादा कैपिटल कितना लगेगा, 1,20,000 लगेगा, क्योंकि हाँ। एक लॉट में, एक स्टॉक में अप्रोक्सीमेट 20,000 लग रहा है, 20 था। दो लॉट में 40 लगेगा अप्रोक्सीमेट। यदि अपन हम्म। 3 स्टॉक में एट ए टाइम काम कर रहे हैं, तो यानी कि 1,20,000 में आराम से अपना 3 स्टॉक में काम हो जाएगा, टू हाँ टू लॉट में। हाँ तो हाँ। अप्रोक्सीमेट एवरेज 120 के आसपास कैपिटल यूज हुआ है, वैसे 120 भी बहुत कम हुआ है,
क्योंकि कभी ऐसा भी होता है, कभी दो स्टॉक में भी ट्रेड आता है, मान लीजिए हैं फिर भी 120 हम्म का अपना कैपिटल यूज हुआ। इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें अपने पास 16 अगस्त से लेके अभी तक अपना कितना रिजल्ट है, इसमें इसमें जो रिजल्ट रहा है वो अप्रोक्सीमेट, मतलब अभी 14 का नहीं, 3,16,000 का अपना प्रॉफिट है इसमें, 13 फेब तक का लास्ट आपको दिख रहा होगा, राइट। हम्म यानी कि आप इस रूल में करना चाहें, ये पूरा ऑप्शन का ट्रेड टिकर है, सिंगल कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग है। आप चाहते हैं कि मैं ऑप्शन में काम करना चाहता हूँ, ओनली रेड हम्म कैंडल बी ग्रीन कैंडल सी में करना चाहते हैं, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा आपको पेशेंस ज्यादा रखना होगा, क्योंकि कभी हाँ कभी ऐसा होगा कि इसमें ट्रेड नहीं भी होगा, हो सकता है कोई ऐसा हम्म दिन है जिसमें 8 स्टॉक में से किसी भी स्टॉक में रेड कैंडल भी या ग्रीन कैंडल सी नहीं आया, राइट। तो ऐसा भी होगा, कभी ट्रेड नहीं होगा। बट आपको थोड़ा पेशेंस रख के, कभी ट्रेड नहीं है उस दिन, फिर अवॉइड करके फिर नेक्स्ट डे चेक करना होगा, ऐसा भी कर। ठीक। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और वो फोर स्टॉक वाला भी मैंने आपको बता दिया कि इसके हाँ हाँ कैश और फ्यूचर के जो रूल्स थे वो और मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एंट्री में तो सेम है अपना, ऑप्शन में भी आपको ये रूल सेम फॉलो करना है। देखिए ऑप्शन में भी आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए सिंगल कैंडल सेटअप या डबल सेटअप किसी पे भी आप करते हैं, तो एंट्री में आपको राउंड अप करके 10 पैसे का ऑफर देना है। जैसे एंट्री का ये एग्जांपल दिया है कि जो भी हाई है उसको 1 के मल्टीपल में राउंड अप करके 10 पैसे का बफर देना है आपको। स्टॉप हम्म लॉस में आप राउंड डाउन करके आप क्या करेंगे, 30 पैसे का ऊपर बाय के ट्रेड के लिए, और हम्म, सेल के ट्रेड के लिए राउंड अप करके आप, क्योंकि आई के ऊपर का ए प्लस सी में एक ही आई के ऊपर का एसएल रहेगा, तो राउंड अप हाँ करके आप क्या करेंगे, राउंड अप करके 1 के मल्टीपल में 30 पैसे का बफर दे देंगे। ठीक है, टारगेट में थर्टी ठीक पैसे है। का बफर। इसके बाद ये रूल आपको फॉलो करना है यदि इसमें आप कर रहे हैं। थर्ड रूल क्या राइट। है, यदि अपना कोई सिंगल कैंडल सेटअप बना है, मतलब रेड कैंडल बी या ग्रीन हाँ कैंडल बी बना, सी। और उसमें एंट्री नहीं आया, और उस हम्म दिन आई टू भी नहीं है, और इसके बाद हाँ ए आ जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल आई टू नहीं है और थर्ड कैंडल पे अपने पास रेड कैंडल बी आया और उसके बाद ए आ जाता है, तो वो सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। ट्रेड हाँ बना, एंट्री आने से पहले नेक्स्ट कैंडल में ए आ जाता है और उसमें आई हम्म, टू नहीं है, तो वो इनवैलिड हो जाएगा, बट आई टू है तो वैलिड रहेगा। आई टू है तो अच्छा। वैलिड रहेगा। ठीक है, मान लो रेड कैंडल पे भी आया सेकंड कैंडल पे, और इसके बाद आई टू भी था और उसके बाद ए आया, तो अपना बिल्कुल वैलिड ट्रेड आएगा। तो इसके बी के बाद ए आया और एंट्री नहीं हुआ, तो इसके बाद मान लो 3 बजे से पहले कभी भी एंट्री होगी तो ले लेंगे अपन, क्योंकि आई टू है, तो हाँ आई टू के केस में अपन 3 बजे तक वेट करते हैं एंट्री का। यानी कि आई टू हाँ है, तो यदि सिंगल कैंडल सेटअप है उसके बाद ए भी आता है तो इनवैलिड नहीं होता, वैलिड सेटअप रहता है। ओके, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एक रूल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रूल नंबर फिफ्थ क्या है, ट्रेड एग्जीक्यूशन शुड हैपन विद इन 10:45 कैंडल। कोई हम्म ट्रेड हुआ, कोई ट्रेड बना, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, एट एट स्टॉक्स के रूल के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बना, उसमें आई हाँ टू की कंडीशन नहीं होगी तो 11 बजे से पहले एंट्री होनी चाहिए। 10:45 वाला कैंडल 11 बजे कंप्लीट होता है तो 11 से पहले हाँ एंट्री होनी चाहिए। लेकिन आई हम्म टू की कंडीशन है तो अपन 3 बजे से पहले कभी भी एंट्री ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर मेंशन है, इफ आई टू देन हम्म, एग्जीक्यूशन रूल ऑफ टिल 10:45 AM कैंडल मस्ट बी इग्नोर। ठीक। हाँ, मतलब आई टू की कंडीशन है 10:45 वाला जो कैंडल है, इस 10:45 वाले कैंडल को तक एंट्री नहीं हुई तब भी अपन 3 बजे तक अपन एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि आई टू की कंडीशन होती है, तो रूल नंबर 5 को इग्नोर कर दे। ठीक। ठीक है? और अपन क्या करेंगे, आई टू की कंडीशन है तो अपन क्या करेंगे, 3:15 तक अपन वेट करेंगे, लेकिन जैसे ही फर्स्ट हम्म टारगेट आएगा तो एसएल को कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देंगे। ठीक है, ठीक। ऐसा करते हैं। और यदि ए प्लस बी से पहले मल्टीपल ए है तो उनकी हाईएस्ट हाई की, सॉरी उनके लोएस्ट लो के नीचे एसएल प्लेस करेंगे। ए प्लस सी से हम्म पहले मल्टीपल ए है तो उनके हाईएस्ट हाई के ऊपर एसएल प्लेस करेंगे, ये रूल के अकॉर्डिंग ठीक। ठीक। ऐसे करते हैं। और एक बेनिफिशियल कैंडल की कंडीशन है, यदि ए प्लस बी बना है और ए प्लस बी के बाद उसमें एंट्री नहीं आया और नेक्स्ट कैंडल यदि लोअर हाई लोअर लो बनाता है, यानी कि बाई के हम्म ट्रेड का अपना बेनिफिशियल कैंडल होगा, तो उस नेक्स्ट कैंडल के हम्म हाई के ऊपर अपन एंट्री को रिवाइज कर देंगे। ठीक है, और ए प्लस सेल के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है वी गेट ए बेनिफिशियल कैंडल फॉलोड बाय ए प्लस बी और ए प्लस सी, मतलब बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, जो ए प्लस बी और ए प्लस सी को फॉलो कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस सी में एंट्री नहीं आया तो वी कैन चेंज दी ऑर्डर फ्रॉम हाई एंड लो टू न्यू बेनिफिशियल कैंडल हाई लो। और बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, बेनिफिशियल कैंडल इज ए कैंडल दैट इज फॉलोड बाय ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। और बाय के ट्रेड का ए प्लस सी बी का बाय के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है, जो लोअर हाई लोअर लो बना है। मान लीजिए सेकंड सर ये कैंडल, बेनिफिशियल कैंडल मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या है मैं बेनिफिशियल आपको कैंडल? कोई एक आपका चार्ट पे दिखाइए हाँ कौन मैं सा हो। आपको बताता हूँ, किसी ना किसी स्टॉक में
एक एग्जांपल आया होगा, मैं आपको बताता हूँ। अपन चेक कर लेते हैं किसी स्टॉक में, बजाज में ही चेक कर लेते हैं। ये तो ए प्लस बी आए, यहाँ तो एंट्री आ गया था। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहीं पे, इसी चार्ट में बता देता हूँ। ए प्लस बी में जो लोअर हाई लोअर लो बना है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ। इस पे ए आया, इस पे बी आया, ठीक है। राइट। ठीक। इस पे ए आया, इस पे बी आया, लेकिन ये हाँ। जो अपना कैंडल है, इस हाँ। पे एंट्री क्यों रिवाइज करें? देख, इस पे ये आता है, इस पे भी आता है, ये ए प्लस बी आया और इसका हाँ। हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसके नहीं बाद हुआ। ये इस कैंडल पे अपन एंट्री को यहाँ से यहाँ क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि ये जो कैंडल है वो बेनिफिशियल कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल का हाई हाँ। लोअर हाई है, मतलब इससे नीचे लोअर हाई है। इस हाँ। कैंडल का लो लोअर लो है, इस कैंडल से नीचे लो है। हाँ। इसका लो ये है, हाँ। इसके लो के नीचे। हाँ। यानी कि हाँ। ए प्लस बी बना और उस ए हम्म। प्लस बी में एंट्री नहीं आया, और ए प्लस हम्म। बी में एंट्री नहीं आया, और नेक्स्ट कैंडल यदि बेनिफिशियल कैंडल होता है, यानी कि हाँ। नेक्स्ट कैंडल एक ऐसा कैंडल है जो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो एंट्री को अच्छा, अपन रिवाइज कर देंगे। मतलब इसके बाद जो एंट्री होगा इसके हिसाब से होगा। हाँ बिल्कुल सही बोले। यदि अपना एंट्री हुआ तो किसके हम्म। अपन एंट्री को कहाँ रिवाइज कर देंगे? ये मान लो ए नेक्स्ट। प्लस बी था, तो इसका हाई हाँ। ब्रेक नहीं हुआ, और नेक्स्ट कैंडल यदि हाँ। बेनिफिशियल कैंडल है, तो अपन क्या करेंगे? हाँ। कब? यदि मान लो इस पे भी बी आया है, इस पे भी बी हाँ। आया और ये नेक्स्ट कैंडल है, तो अपन क्या करेंगे? एंट्री को यहाँ से यहाँ रिवाइज कर लोअर देंगे। लोअर डाउन करेंगे, हाँ। बिल्कुल। तो बाय के ट्रेड का बेनिफिशियल कैंडल क्या होता है? लोअर हाई लोअर लो बनाने वाला। लो, सेल के उल्टा ही होगा। सेल का होता है हायर हाई हायर लो बनाने वाला। लो। जैसे अपन एक एग्जांपल चेक करते हैं, ठीक है। एक बाय के ट्रेड का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए प्लस बी बना था, ए प्लस बी में बी हाँ। कैंडल का हाई ब्रेक होता तो एंट्री ले लेते, लेकिन बी हम्म। कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, उससे पहले एक ऐसा कैंडल बना जो हम्म। लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, देखिए। ठीक। ये लोअर हाई लो बना है, यहाँ से यहाँ हम्म। रिवाइज कर देते, इस पे बी होता, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये ए है, राइट। तो अपन हाँ। बी हाँ। होता तो अपन ये रिवाइज कर देते। अब सेल के ट्रेड का क्या होता है वो बताता हूँ। मान लीजिए ये जो ट्रेड है, एक एग्जांपल हम्म। ले रहे हैं अभी अपन। मान लीजिए हाँ। 1045 वाला कैंडल है, इस पे सी है, ये ए था ठीक। और ये सी अरे है, ये था। हाँ। या फिर ग्रीन कैंडल पे सी है, मतलब ये सेल का हाँ। ट्रेड है। हाँ। यानी कि ये एक सेल का ट्रेड है। ए प्लस हम्म। सी था, ए प्लस सी में ये सी है, ये ए है, और इसके लो के नीचे एंट्री थी। लेकिन इसके लो के नीचे हाँ। एंट्री होने से पहले एक नया कैंडल बना, और जो हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर देखो। लो है। इसका हाँ। हाई इससे ज्यादा है और इसका हम्म। लो इससे ज्यादा लो उससे है, यानी ज्यादा। कि ये हायर हाई हायर लो बना रहा है। हम्म। हायर ठीक। हाई हायर लो बना रहा है, मतलब ये क्या हुआ? ये बेनिफिशियल कैंडल है। तो एंट्री को यहां एकदम। से निकाल उठा के ए प्लस हम्म। सी के लो के नीचे निकाल के इसके लो के नीचे अपन प्लेस कर बस। देंगे, ऐसा कर ठीक है। देंगे। ये होता है ठीक ठीक। बेनिफिशियल कैंडल। राइट सर, समझ गए। इस प्रकार अपन कर, तो ये रूल्स अपन इसमें फॉलो करते हैं। काफी सिंपल है, इनके अकॉर्डिंग आप काम करिए आराम से। और कोई भी कभी भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए। आप ये 8 स्टॉक्स के अकॉर्डिंग करना चाहें तो इसको आप चेक करने के अभी डाल सकते हैं। ये परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है अपना फर्स्ट सीट में। इसमें हम्म। हम डेट वाइज लिखते हैं, रिजल्ट क्या है, ट्रेड रिजल्ट डेट वाइज। इसमें कैश फ्यूचर का जो भी, यानी कैश में सेम क्वांटिटी जो फ्यूचर ऑप्शन का लॉट साइज होता है, और फ्यूचर में एक हम्म। लॉट, इसके अकॉर्डिंग है ट्रेड टेकर अपडेट करते हैं, जिसमें 8,63,000 का कैपिटल है। आप इसमें भी करना चाहें कर सकते हैं। आपका 3 लाख का कैपिटल है, मान लो आपको 5 टाइम लिमिट मिल रही है, 15 लाख का कैपिटल हो गया। कभी 4 स्टॉक में ट्रेड आ रहा है तो आप इक्वल इक्वल कैपिटल डाइवर्सिफाई करेंगे। आप कभी 3 में आया है तो इक्वल इक्वल करेंगे। आपका 3 लाख कैपिटल है तो 1 लाख इनिशियल डिपॉजिट यूज करेंगे, और 5 लाख का आप कैपिटल के आप शेयर परचेस कर पाएंगे, क्योंकि 5 टाइम की आपको लिमिट मिल जाएगी। इसी ठीक। प्रकार आप कभी 6 स्टॉक में ट्रेड आया था, आप इक्वल इक्वल डाइवर्सिफाई कर दीजिएंगे। 3 लाख का कैपिटल है, 50-50 करके डाइवर्सिफाई करेंगे। 50,000 पर स्टॉक, मतलब 3 लाख का पर स्टॉक में आप आराम से, सॉरी 50,000 पर स्टॉक, यानी कि 2,50,000 का पर स्टॉक में आप शेयर्स कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। ठीक। ओके। ठीक। 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 तो ठीक। खरीद या बेच जो भी बाय या सेल का जो ट्रेड है उसके रूल के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन में करें तो आप ऑप्शन के रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ऑप्शन हाँ। में हाँ। दोनों रूल हाँ। मैंने आपको बता दिए कि हाँ। सिंगल कैंडल सेटअप करते हैं तो आपका ट्रेड रिजल्ट आप इस ट्रेड टेकर से मैच करते जाइए। सिंगल कैंडल सेटअप के अकॉर्डिंग है
ऑप्शन का ट्रेड टेकर अपडेट करते हैं दो दो लॉट में, क्योंकि सिंगल कैंडल सेटअप में कम ट्रेड आते हैं। और यदि आप काम कर रहे हैं चारों सेटअप में, डबल कैंडल सेटअप के 2 और सिंगल कैंडल सेटअप के 2, चारों सेटअप में काम कर रहे हैं, तो आप चारों में भी कर सकते हैं। तो जो ठीक सर। चारों सेटअप में जिन स्टूडेंट्स ने काम किया है ऑप्शन में, जो भी ये फ्यूचर का प्रॉफिट है 8,63,000 लास्ट 1 जुलाई से लेके अभी तक, तो उनका इस फ्यूचर के प्रॉफिट का अप्रोक्सीमेट 50% प्रॉफिट है। ऐसा है। राइट। राइट। ठीक है, इस प्रकार ये रूल्स है, ये टारगेट है। इसके बाद आपके पास दोनों सीट का एक्सेस है, आप इसमें भी कर सकते हैं, और आपकी चॉइस है कि इन 4 स्टॉक में, इनमें भी कर सकते हैं। इनमें थोड़ा कम स्टॉक में देखना रहेगा, और इसमें आपका थोड़ा कम टाइम लगेगा, इनमें भी आप कर हाँ। सकते हैं, कैपिटल भी कम लगेगा। ऐसा है। ठीक। ठीक है, तो आप आराम से कर लीजिए, और कोई भी डाउट आता है कभी भी आपको, हाँ सर। आप मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी आपके पास एक नंबर है 8269550333 वाला, उस पे आप हाँ। मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे मेरा जो अल्टरनेट नंबर है जो 7974155608, उस पे भी आप कर सकते हैं। यानी कि दोनों में से किसी भी नंबर पे आप मुझे लाइव मार्केट में कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप लाइव मार्केट में जब काम करें उस टाइम आप आपका ट्रेड में एंट्री लेने से पहले ट्रेड कंफर्म भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, ठीक सर। ठीक सर, थैंक यू सर। आराम से आप कर लीजिए। और आने वाले टाइम में कभी कोई भी आपको छोटे से छोटा डाउट आता है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो हाँ। सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू कल वेरी मच। संडे रहेगा, कल आपके हम्म। पास टाइम रहे तो रूल्स को हम्म। रिवाइज करने के लिए आप ये हाँ वीडियो हाँ, देख लीजिएगा। जरूर। मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको मैं मॉर्निंग में सेंड कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो आपको कभी थैंक भी यू वेरी टाइम मच। मिलता है कल, आराम से आप 2-3 बार देख लेंगे। इससे सारे रूल्स में फुल क्लैरिटी हो जाएगी, और आप आराम से आप मंडे से काम स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम बराबर सर, बराबर। आप इनमें कर सकते। और हम क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स इन 8 स्टॉक्स में करना चाहते हैं काम, हम हाँ। लाइव मार्केट में हमारी स्क्रीन पे ये 8 स्टॉक शेयर कर देते हैं। मान लीजिए अच्छा। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री हम्म। वर्जन में भी आप क्या कर सकते हैं, ये सभी 8 स्टॉक्स को आप आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करके, और हम्म। छोटा सा आपका टाइम लगेगा। मान लीजिए आप बजाज में चेक कर रहे हैं, बजाज का चार्ट ओपन कर लिया, आप किसी और स्टॉक हम्म। में चेक कर रहे हैं, इन्फोसिस में उसका चार्ट आपने ओपन कर लिया, हाँ हाँ। एलएनटी का कर रहे हैं, तो ऐसे 1 बाय 1 हम्म। आपको ओनली चार्ट चेंज करना रहेगा। आपने सभी 8 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में ऐड कर लिए, 1 बाय 1 चेक करके चेक कर सकते हैं। हाँ आप हाँ। चाहते हैं कि सभी के सभी 8 स्टॉक्स आपको स्क्रीन पे एक साथ दिख जाएं, तो हम लाइव मार्केट में 9:30 से 10:30 हमारी स्क्रीन पे जूम पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो अच्छा। उसकी जूम लिंक आपको आएगी, ये आपके ऊपर है। देखिए, आपके ऊपर है कि आपको मैंने दोनों रूल बता दिए। आप ये 4 स्टॉक हाँ। में काम करना चाहते हैं, इनमें भी कर सकती हैं। 4 स्टॉक आप आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लीजिएगा, वन बाय हाँ। वन चार्ट ऊपर करके सेटअप देख लीजिएगा। आप चाहते हैं कि आप ये 8 स्टॉक्स में करना चाहते हैं, तो इन 8 स्टॉक्स में एक ही स्क्रीन पे आपको सभी 8 स्टॉक्स का चार्ट दिख जाए 9:30 से 10:30, ये आप चाहते हैं तो आप हमारा जूम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि अभी मैंने सारे रूल्स बता दिए। 9:30 से 10:30 जो हम स्क्रीन शेयर करते हैं, उनमें आपको मीन स्क्रीन शेयर दिखेगी, आपको जूम लिंक आपके मेल पे और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी आपको। अच्छा। मंडे से पहले डेली आपको आएगी ये, राइट, अब ये ठीक। आपको डेली जूम लिंक आएगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, आप आपकी साइट से सेल्फ से आप वॉच लिस्ट में ऐड करके 1 बाय 1 सेल्फ से चेक करना चाहते हैं, हाँ सेल्फ से हाँ। भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम भी करेंगे, जिसमें हमारी स्क्रीन पे हम हाँ। 8 स्टॉक शेयर कर देते हैं 9:30 से 10:30। उसमें हम ज्यादा बोलते नहीं, क्योंकि रूल तो आपको बता दिए, उसमें स्क्रीन शेयर कर हाँ देते हैं हाँ। कि सभी 8 स्टॉक ठीक एक है। साथ दिख जाए। बट उसमें देख रहे हैं आपको कोई डाउट आता है, आपको कभी छोटा कंफ्यूजन है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं मेरे कॉल पे नंबर पे, या मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो ये जूम लिंक भी आपको आएगी मंडे से। तो आपको जूम ओके लिंक सर। आएगी जिसमें हम ये 8 स्टॉक शेयर करते हैं स्क्रीन शेयर करके, स्क्रीन शेयरिंग की। हाँ। बाकी आप इन 4 में करना चाहें तो इन 4 में आप सेपरेटली अपनी साइड से वॉच लिस्ट में ऐड करके 1 बाय 1 ठीक कर सर। सकते हैं। और डेली श्योर। नाइट में ट्रेड रिजल्ट चेक करने की हैबिट डालेगा, हमारे ट्रेड रिजल्ट से मैच करने की। ओके, एकदम एकदम सर। ठीक है जी, ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं ना, अभी तो कोई डाउट नहीं है सर। थैंक यू सर फॉर योर टीचिंग। माने आप। यू हैव सो केयरिंग इन टीचिंग। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस सो फार। थैंक यू आपके वैल्यूबल तो फीडबैक। ओवरवेलम सर। हाँ। थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए, और भी आपको कभी भी डाउट है बिल्कुल आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ठीक सर। ठीक सर। ओके जी। आपको बहुत रात कर दिया मैंने। नहीं नहीं, बिल्कुल जी, आप कभी भी मुझे कर सकते हैं एज ए गाइड। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रॉपर मैं गाइडेंस दूं और सारे रूल्स में फुल क्लैरिटी प्रोवाइड करूं, जिससे लाइव मार्केट में आपको कोई कंफ्यूजन ना हो,
फुल क्लैरिटी से काम करके आप एवरी मंथ एक अच्छा पॉजिटिव गेन कर पाए, ये मेरा गोल है। ठीक है? तो बिल्कुल आप टेंशन ठीक है मत सर, लो, थैंक यू। कभी भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक ओके है जी, सर, थैंक ओके। यू। ओके। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, ओके।